I did a game where Virat, was opening the batting for RCB. I have always bowled to Virat in the nets, but ऐसे umpiring में थोड़ा सा तो मुझे awkward लगा यार first time कि वो leg stump ले रहा है. Now it is like no, we have to be very particular. ये नहीं leg stump का half leg दे दिया because you are an umpire now. Do you think Virat is still the same जो 2008 का चीकू भाई था हमारा? और No यार, absolutely the same. मतलब we had the same energies, we had the same smiles, and both of us were happy. you were the man of the series उस वर्ल्ड कप में. What was your mindset? अब अगला मेरे को बहुत जल्दी क्रिकेट मिलने वाला है. Was that your mindset? मुझे लगता था कि नहीं काफी अचीव किया, आगे खेलना है, क्या खेलना है वो नहीं पता, बड़ी पिक्चर कभी नहीं सोची। उस वर्ल्ड कप में what do you think? You felt उस टाइम से कि यार खेलेगा. स्टार्टिंग से ही पता था यार, जैसे जड्डू है, विराट है, दे हैड दैट स्पेशल थिंग कि यार ये बंदे इंडिया खेलेंगे ही खेलेंगे. जब मैंने पहली बार विराट खेलते देखा था कि कोई बंदा लेग साइड पे इतना स्ट्रांग है, प्लस इतना जोर से बॉल मारता है, वो खुद से जब वो आउट होता था ना, खुद से गुस्सा रहता था कि मैं कैसे आउट हो गई. इस पॉडकास्ट के जरिए अभी तक मैं जितने भी क्रिकेटर्स, पेरेंट्स, कोचेस लेके आया हूँ, सबकी अलग कहानी रही है. हर एक ने अपना रास्ता ढूंढा है. बट आज के शो में दो मेरे टीममेट्स जिन्होंने इतिहास रचा है क्रिकेट खेलते हुए भी, अंडर 19 वर्ल्ड कप विनर बने हैं, फिर आईपीएल दोनों ने खेला है, और अब पूरा लाइफ सर्कल में वापस आया है, क्योंकि ये बेस्ट सीट जो है क्रिकेट ग्राउंड में, वहां पे खड़े होते हैं और गेम को संभालते हैं. दोनों अंपायर आईपीएल के बन चुके हैं. वेलकमिंग तन्मय श्रीवास्तव और अजितेश सरगल. तुम्हारी जो मेमोरीज हैं मेरे साथ, वो तो बहुत ही कीमती हैं, स्पेशली इंडिया के साथ जो हमने पल निभाए अंडर 19 में. सोचा था कभी कि यार लाइक इतनी सर्कल में घूम के आएगी कि हम क्यों अंपायर बने हुए अंपायर आईपीएल के, और मैं पॉडकास्ट से अपनी तुम्हारी स्टोरी को कर रहा हूँ. फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू तलवर फॉर इनवाइटिंग अस, एंड मैंने कभी सोचा नहीं था कि लाइफ यहाँ लेके आएगी, कभी सोचा ही नहीं था, क्योंकि उतना दूर का तो जब क्रिकेट खेलना शुरू किया तो बस घर उठते गली मोहल्ले में खेलना शुरू किया, खेलना है, मज़ा आता था इसलिए खेले, फिर धीमे धीमे अपने आप प्रोफेशनलिज्म की तरफ गए. 14 खेले, 16 खेले, 19 खेले, 19 इंडिया खेले. तो उस टाइम की जो परफॉर्मेंसेस थी वर्ल्ड कप की, यू वर द मैन ऑफ द सीरीज उस वर्ल्ड कप में, यू वर द मैन ऑफ द मैच उस फाइनल में. जब जब इतना रन बनाने के बाद व्हाट वाज योर माइंडसेट? क्या तू सोच रहा है कि अच्छा अब अगला मेरे को बहुत जल्दी क्रिकेट मिलने वाला? वाज दैट योर माइंडसेट और यू वर अवेयर? क्योंकि मैं नहीं था अवेयर कि जब मैं वर्ल्ड कप जीते आया ना, इतना सारा मीडिया का कवरेज और ये सब देख के मेरे को लगा भाई हमने कुछ शायद अचीव कर लिया लाइफ में. इट इज़ डिसेंट, बट राहुल भाई ने एक बात बोली था कि जिसको भूख होएगी इंडिया की कैप डालेगी. व्हेन वी वेंट ऑन द ओपन बस, तो मैंने बोली थी कि जिसको भूख होएगी इंडिया की कैप डालेगी. तो तुमने कर लिया, बट डोंट गेट सेटिस्फाइड. बट आई थिंक आई एक्सेप्ट दैट फॉर माई करियर कि थोड़ा सा उसके बाद के अगर 2-3 महीने और मेहनत करनी थी. तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट योर करियर कि उसमें? नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि वर्ल्ड कप के बाद मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं आगे क्या है, जैसा कि तुम कह रहे हो, मेरे साथ भी वैसे ही था. मुझे लगता था कि नहीं काफ़ी अचीव किया, आगे खेलना है, क्या खेलना है वो नहीं पता, आगे खेलना है, यूपी खेलूंगा आगे, बड़ी पिक्चर कभी नहीं सोची. तो मुझे लगता है कि वही एक रीज़न है. और उसके बाद मैं वर्ल्ड कप के बाद आईपीएल किया, फिर वर्ल्ड कप के बाद स्कॉलरशिप पे गया, वहाँ रहा, फिर वापस आके काफ़ी अच्छा किया, बट कभी बड़ी पिक्चर नहीं सोची. जब थोड़ा 3-4 साल रणजी ट्रॉफी खेला तब लगा कि नॉट गोइंग टू बी इजी, बहुत टफ होने वाला है, और आगे क्या होगा पता नहीं, बट आसान नहीं होने वाला. तब ये लगा, क्योंकि एक दो दो साल 3 साल रणजी ट्रॉफी खेलने के बाद मुझे लग गया था कि नॉट गोइंग टू बी इजी, रणजी ट्रॉफी काफ़ी टफ हो. और जब तू वर्ल्ड कप का फाइनल मैराथन मैच बना था, स्टिल हैव दैट आइकॉनिक पिक्चर अभी दोबारा वायरल हुई थी, तो बैर होना है विद एंड यू टुगेदर इन फ्रंट ऑफ ट्विन टावर्स मलेशिया. सो आफ्टर द फाइनल्स. डिड यू एक्सपेक्ट योरसेल्फ, क्या तूने कोई स्टैंडर्ड अपने को रखा था कि यार मुझे अब क्रिकेट इंडिया खेलनी है, और यू आर आल्सो कंटेंट? Yeah, to be honest, firstly, I was, very lucky and had the privilege to share the dressing room with some of the gun players. क्योंकि स्टार्टिंग से ही पता था यार, जैसे जड्डू है, विराट है, दे हैड दैट स्पेशल थिंग. मतलब आपको पता चल जाता है ना, अगर आप क्रिकेट खेलते हो कि यार ये बंदे इंडिया खेलेंगे ही खेलेंगे. तो वो जैसे पुजारा है, रोहित है, हम लोग जब वेस्ट जोन में रहते थे, तो सम प्लेयर्स आर वेरी स्पेशल. सो मेहनत तो हम लोग करते ही हैं. एंड
if I look back at my career, yes, it has been a roller coaster ride. After winning the man of the finals in the World Cup, you expect, you put yourself uh, in a certain situation where you say that, nahi, I have to play for the country or I have to rather win matches for my country. तो मुझे ऐसा लगता है कि to all the youngsters, maybe if I could suggest one thing is don't put too much pressure on yourself. Just enjoy that game, which I understand now in umpiring. बिकॉज़ उस टाइम पे ऐसा लगता है कि यार नहीं अभी 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 अगले स्टेप पे जाना है, अभी आईपीएल में को प्लेइंग नहीं मिल रहा है, अभी खेलना है। व्हेन यू पुट प्रेशर ऑन योरसेल्फ, यू स्टॉप एन्जॉयिंग द गेम। व्हेन यू स्टॉप एन्जॉयिंग द गेम, दैट इज़ वेयर द परफॉर्मेंस कम्स डाउन। एंड इट इज़ वेरी ईज़ी टू पिन पॉइंट, यार इसने ये नहीं किया, इसने वो नहीं किया, मुझे मौका नहीं मिले। अ ग्लास half filled with water, either you see it half empty or half filled. So I'm satisfied with the hard work I had put in. ठीक है, रिजल्ट शायद नहीं आए, करियर उतना अच्छा नहीं गया जितना जाना चाहिए था, बट आई एम हैप्पी इन अ वे दैट गॉड हैज़ बीन काइंड टू गिव मी लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। इफ यू लुक एट क्रिकेट एक ऐसी चीज़ है यार कि मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। आप कुछ भी करो, मेहनत आपको गोल घुमा के कुछ ना कुछ देगी। एंड ओडे नॉट ओनली मैं, आई एम श्योर ही इज़ ऑल्सो वेरी हैप्पी कि यार क्रिकेट में अगर अंपायरिंग है, तो it is something which gives you that inner peace and happiness to stay connected, and you have the best seat. Like I still enjoy someone playing a good cover drive or a good outswing going into the slips. तो lately किसकी में तो drive you enjoyed more? I enjoy most of the batsmen. So मैंने जैसे on field किया, I did a game where Virat, was opening the batting for RCB. And then one of the sixes, which, one of the batters from RCB, he hit a magnificent six. Bethel it was, maybe. So again, that was very interesting. I have always bowled to Virat in the nets. I played against him in the match. सो आउट भी किया होगा, बट ऐसे अंपायरिंग में थोड़ा सा तो मुझे ऑकवर्ड लगा यार फर्स्ट टाइम कि वो लेग स्टंप ले रहा है। अभी नेट्स में हम लोग देते थे यार, जैसे वर्ल्ड कप के टाइम पे हम दे रहे हैं हाँ लेग स्टंप। नाउ इट इज लाइक नो, वी हैव टू बी वेरी पर्टिकुलर, ये नहीं लेग स्टंप का हाफ लेग दे दिया बिकॉज यू आर एन अंपायर नाउ। सो इट फेल्ट नॉस्टैल्जिक, बट आई वाज क्वाइट हैप्पी टू सी हिम एंड द मैच वाज, आई टोल्ड हिम वेरी हैप्पी फॉर व्हाट ही डिड फॉर योरसेल्फ एंड फॉर द कंट्री। आई एम श्योर ऑल ऑफ अस आर प्राउड ऑफ व्हाट ही डिड। ही इज एन एपिटमी नाउ। Do you think Virat is still the same जो तो 2008 का चीपू भाई काम वाला, और अभी भी you think he's still the same or he has been a little different once you met him? No, yeah, absolutely the same. Matlab, we had the same energies, we had the same smiles, and both of us were happy. Like he was happy seeing me, come back to cricket. I was definitely happy because हम तो यार matches देखते हैं. What he has done for the country, I'm sure very few individuals would ever do in any sport. Leave about cricket. He is greatest of all thanks to me. Leave comparisons aside. For me, he is still the same because we had a laugh. और जब मैं गया भी तो मैं उसको बोला यार ये दिल्ली में मैच था, देख लो भाई दिल्ली का लड़का आ गया है, पब्लिक वाज chanting his name. So it was a good conversation, short conversation, but I don't think he has changed at all. He's the same for all his good old friends. I don't know why these things come up in media, but मैं अपना बता सकता हूँ भाई, वो बंदा सेम ही है, very humble, very down to earth. मैं तूने विराट को आई थिंक बहुत सारे गेस्ट आए हैं मेरे पास जो विराट का क्वेश्चन का आंसर देते हैं, बट आई थिंक जितना क्लोजली तुमने उसको देखा ना अंडर 19 से बॉर्डर जो आस्कर वाली जो स्कॉलरशिप थी उसमें भी वो पर टुगेदर इन ऑस्ट्रेलिया, उससे पहले भी अंडर 19 के टूर यू हैव डन टुगेदर इंडियन टूर में, यू वर आल्सो स्कोरिंग रन्स, यू वर आल्सो स्कोरिंग रन अंडर 19 के टाइम, एंड देन वर्ल्ड फ्रेंडशिप बाद भी। सो what you would be the best man, I would say, who would describe Virat's transformation, how it has been. क्यों वो being a good enough player to become even board for the country? सी जब मैंने पहली बार विराट को खेलकर देखा था, हम लोग एक्सिया का मैच खेले थे बैंगलोर में, जब अभी भी ध्यान है एयरफोर्स लॉन थे। सो अच्छा सेंट्रल जोन वर्सेस नॉर्थ जोन का मैच था, उसमें ईशांत भी खेला था, वो भी खेल रहा था। I was सो उसमें उसने 180 और समथिंग बनाए थे, बट मैंने पहली बार देखा था उस लेवल पे कि कोई बंदा लेग साइड पे इतना स्ट्रांग है, प्लस इतना जोर से बॉल मारता है अलोंग द ग्राउंड। बहुत कम प्लेयर होंगे जिनका मैंने देखा। फिर मैं उसके साथ इंग्लैंड टूर किया, पाकिस्तान टूर किया, न्यूजीलैंड टूर किया, और जो सबसे बड़ी चीज़ थी उसमें ना, जो हंगर थी, वो खुद से जब वो आउट होता था ना, खुद से गुस्सा रहता था कि मैं कैसे आउट होगी। सो वो हंगर ही उसका मुझे अभी भी लगता है कि मैं अभी भी जब देखता हूँ कि जब आउट होता है तो उसकी हंगर है। अभी भी मैं
आईपीएल में देखा कि 2 इनिंग आउट हुआ तो उसकी हंगर थी कि मैं आउट कैसे हो गया, मुझे द वे ही प्रिपेयर्स, प्रिपरेशन इज द की। मैं अभी देखा कि वो सबसे पहला होगा टीम वार्म अप करके, बॉलर रेडी है, वो किरवा लेके आएगा पैड करके, सबसे पहले जाएगा, उसको कोचेस कहते हैं भाई बस कर और रोगी, तब हटेगा, फिर फील्डिंग करेगा, फिर अपना स्प्रिंट लगाएगा। सो जो उसकी प्रिपरेशन है वो ही उसका की पॉइंट है, मुझे लगता है कि जो जिस तरीके से वो प्रिपेयर करता है अपने को टफेस्ट सिचुएशन में रख के वो प्रिपेयर करता है। पर वो अंडर 19 के दिनों से जब वर्ल्ड कप में थे तब भी वी सीन हिम प्रिपेयर। यू थिंक तब से ही वाज दैट फोकस और हंग्री सी हंगर उसमें बाद में था, पड़ा? हंगर उसमें था, और जो एक्स फैक्टर चाहिए होता है ना ऊपर खेलने का, अगर तू भी उसकी कुछ शॉट्स को अगर विजुलाइज करेगा कि वो शॉट हो तो ऑनेस्ट मैं नहीं मार पाता था कभी, अभी भी नहीं मार पाता था, बट जो वो शॉट कवर्स के ऊपर मारता था 2008 वर्ल्ड कप के बाद, हमारी वो मेरे अगेंस्ट रणजी ट्रॉफी खेला, पहली इनिंग में पीके ने प्रवीण कुमार ने इंस्विंग पे आउट किया, सेकंड इनिंग में 150 बनाया के, तो वो जो उसके में रहता था ना बैक ऑफ द माइंड, यार मुझे आउट नहीं होना, मैं आउट कैसे हो गया, अल्लाह अगली इनिंग में बताता हूँ। वो जो हंगर थी ना, और हम लोग एक दो बार नहीं मिले तो मैंने पूछा घर पे तूने उस टीम के बड़ी टीम के, कह रहा वो बड़ा बॉलर था ना, मैंने उसको कवर्स के ऊपर 2 छक्के मारे। सो वो जो चीज थी ना, और उसका जो बेस्ट था कि जो टीम का बेस्ट है मुझे उसको हराना है, जो बेस्ट बॉलर है ना मुझे उसको डाउनरेट करना है। वो जो चीज है वो बहुत कम लोगों में मैंने देखी है, टू बी द बेस्ट यू हैव बीट द बेस्ट। और जब वो 2008 के बाद इंडिया ए के लिए खेला, उसने उसने फाइनल में ओपन किया, पूरे सीरीज नहीं खेला ओपन, सरकर सर थे सेलेक्टर और प्रवीण आम्बे सर शायद कोच थे, हनीकिया भी था, उसको वो ओपन करेगा, बोलेगा कर होता है, सोचते बोला नहीं करूंगा, उसने 100 बनाया, फिर वो श्रीलंका टूर पे गया। सो जब वो गया तो उसके बाद उसने देखा कि मैं कहाँ हूँ और क्या एक उस लेवल पे डोमिनेट करने के लिए क्या चाहिए, उसके बाद से वो ट्रांसफॉर्मेशन जो दिख रहा है वो शुरू किया, जिसकी वजह से वो तब शुरू किया, और आज की तारीख में वो पूरे ग्लोब में कह लो और इंडिया में कल्चर एक ऐसा डेवलप कर दिया है कि फिटेस्ट विल ओनली डोमिनेट देयर। सो वो वो जो चीज मैंने पहली बार देखी थी, और छोटी छोटी चीजें ऐड ऑन होती गई, जो आउटकम आप जो द बेस्ट इन द वर्ल्ड, तो मुझे ये मेरा अपना ही ओपिनियन है, मुझे ये चीज लगती है। तो मैं जितना हंगर हमने विराट में देखा है, सभी कहते हैं उसका हंगर बहुत ज्यादा है। इज इट समथिंग which nobody can compare or relate with? This is something natural. Yeah, people, do you think there can be more players who could match him in the hunger? यार करना है। सी ये कम्स नेचुरली, पहले तो वो दिल्ली का है, ठीक है, दिल्ली के लोग में एग्रेशन होता है, वो अग्रेसिव अभी भी है, अगर कोई उसको तेज कवर ड्राइव पकड़ेगा तो अगली बार वो 2 कीपर को थोड़ा उतनी तेज मारेगा, तो बाउंस बैक जो है गिव बैक टू देम वो है। सभी दिल्ली क्रिकेटरों में है। ज्यादातर तुम देखो जो भी ग्रेट्स हैं, दोनों किसी के लिए बहुत प्लेयर में बहुत दिल्ली में ठीक है, तो वो चीज है, इवन तो ग्रेट्स की बात करवाता हूँ मैं, वीरेंद्र सहवाग, शिखर धवन, तो सब लोगों में वो चीज है, सेल्फ प्राइड हो गया उसके। हाँ वो चीज है कि मेरे मेरे को कहते हैं ऐसा कर दिया, मेरे को कहते मैं कहते आउट हो गया, तो वो चीज है, वो उसकी जब मैं पहली बार देखा ना तब से थी वो हंगर। वो तो और लाइफ में होनी चाहिए। देखो बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि भाई ऐसे कैसे मेरे नाम पे इसे वो कैसे लग गया? बट यू नीड टैलेंट ऑल्सो, जो स्किल तो चाहिए चाहिए कि कोई कोच किसी भी प्लेयर को कोई टेनिस के कोई स्किल को क्रिकेटर नहीं बना सकता, वो उसके में जो मैंने अभी भी मुझे ध्यान है कि वो ग्राउंड वो कौन से बैट से खेला था, वो आरे खेला था, स्पीकर मीडियम का था, जो ऑन ड्राइव और फ्लिक को मार रहा था ना, मतलब मैं सोच भी नहीं सकता। और अब मैं देखता हूँ तो मुझे लगता है ये वो शॉट तब मार रहा था जो लोग आज कहते हैं कि टॉप एलीट प्लेयर्स क्या होता है, जो बैर पे स्ट्रांग होता है, क्योंकि इधर फील्डर ही 3-4 है। सो मैं तब उससे कंपेयर, तो कुछ शॉट मेरे अभी भी माइंड में है उसकी कि यार वो उसने 2006 के जेडसी के मैच में वो शॉट मारी थी, भाई बंदा रहा, वो जो एक इमेज है ना वो अभी भी मेरे माइंड में है उसकी। दिस इज द थिंग आई थिंक फॉर बोथ विराट नारवाज एंड त्रिजा, दोनों में ही वो हंगर थी। और जो चीज तू कह रहा ना कि उन्हें सोचा नहीं, उन्हें 3-4 साल सोचने में लगाए कि यार मैं खेल सकता हूँ, पर ये बहुत मुश्किल होने वाला। एक्चुअली ये जो हमारे वर्ल्ड कप के बाद के या किसी भी प्लेयर के अंडर 19 वर्ल्ड कप के बाद के जो नेक्स्ट के 2 साल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वही एक प्लेटफॉर्म है जो हमें यूज करके फटाफट आगे जाना है, जो अगले 2 साल है। मुझे ऐसा लगता है कि वो टाइम के बाद ना
अब जिस स्टेज पे मैं आ गया हूँ कि अब मैं वापस जाता हूँ जल्दी में, तो दो खुद को रियलाइज करता हूँ मैंने क्या क्या गलतियां की उस टाइम पे। यू नीड अ वेरी गुड कोच एंड मेंटर। भाई इसी के लिए पॉडकास्ट कर रहे हैं कि 2 गलतियां हमने करी हैं, एटलीस्ट हमारे इस मुझे समझ लगता है गलती कि से सीख पाए। मैं अपना बड़े हॉस्की के साथ मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि मैंने अपना गेम 2008 में आईपीएल आया, उसके बाद गेम पेस पकड़ी, गेम बहुत फास्ट होता गया, मैंने खुद को टाइम के साथ और गेम के साथ इवॉल्व नहीं किया, तो मैं बहुत पीछे हो गया। तुम्हें याद है, तुम कमाल से बात हो रही थी एक कॉर्पोरेट की बात जो कर रहा है, तो फिर से वो देखो बात हो रही थी कि विराट बहुत लंबे सिक्के मारने लग पड़ा। मैं कहा भाई भाई, मारता था सिक्के पर, कहता दूर दूर स्टैंडों पे मार रहा है कॉर्पोरेट वाले में ही। मे बी ही वाज अंडरस्टैंडिंग दिस थिंग। एग्जैक्टली, क्योंकि वो उस टाइम इंडिया खेल चुका था, उसे पता था आईपीएल, वो सारे मैच खेल रहा था। ही नो कि टाइम की क्या नीड है, मुझे टाइम से कदम आगे चल रहा है। हम लोग मुझे मुझे किसी ने कुछ नहीं बताया कि क्या करो, कैसे इम्प्रूव करो, गेम कहाँ जा रहा है, तुम कहाँ हो। मैं क्वांटिटी खूब करता था बट क्वालिटी नहीं की। आई वाज नॉट कंसिस्टेंट इनफ टू बी ऑनेस्ट। मैं जाता हूँ देखता हूँ पुराने का कि मैं टेक्निकली बहुत साउंड नहीं था, गट्सी था, खड़ा रहता था, तो रन बना लेता था किसी ना किसी तरह मैनेज करके। डब्बे में खेले हैं बस। नहीं ठीक ये तो यार ही इज बीइंग टू मॉडेस्ट, टेक्निकली वो वेरी साउंड। ऐसा लगता है, मुझे संभव ऐसा लगता है अपने में कि आई वाज नॉट कंसिस्टेंट। अगर मेरा रेड बॉल अच्छा गया, 600 रन बनाए, तो व्हाइट बॉल अच्छा नहीं गया। मेरा रेड बॉल खराब गया तो व्हाइट बॉल अच्छा नहीं गया। अगर इंडिया खेल रही है तो यू हैव टू बी कंसिस्टेंट। पर कभी जैसे हम कहते हैं हाँ डोमेस्टिक एक दलदल है, हम वगैरह कहते हैं कि फंस गए तो फंस गए। अब थैंकफुली आईपीएल की तरफ कुछ डोमेस्टिक पे चले जाते हैं, बट परसेंटेज वो भी कम है। अच्छा रणजी ट्रॉफी सीजन होना बावजूद तुम आईपीएल हमेशा नहीं खेल रहे हो। और वही है कि पॉलिटिक्स है, वो ऐड हो जाता है, एक चीज़ ऐड हो जाती है कि जब तुम आईपीएल के साथ रणजी ट्रॉफी के रन तुम्हारा ऐड हो जाता है, पर अकेले तेरे 600 रन रणजी के, और अगर साथ में आईपीएल के 6 सीजन लग जाता, सो वुड हैव बीन गुड। 3 साल आईपीएल भी किंग्स में ही होते। हाँ, मैं खेला 3 साल था किंग्स में, बट मुझे उतने चांसेस नहीं मिले। वो भी इसलिए नहीं मिले ना क्योंकि आई नॉट दैट उस जो लेवल की बात करते हैं। मैं दिस इज आवर हम्बलनेस। मतलब मुझे मुझे टू बी ऑनेस्ट मुझे लगता है कि मैं एट का छक्का मार ही नहीं सकता था। मैं सिर्फ गैप में टाइम कर सकता था, बट उस टाइम भी गेम। उसका आंसर ये है कि अभी जैसे अभी चल रहा है, यू वर टॉकिंग अभी पिछले मैच के बीच में ना, कि वैभव सूर्यवंशी या जितने भी प्लेयर है सिर्फ सिक्के की ही प्रैक्टिस करता है, सेंचुरी नहीं तो डालते। मैं हमें वही कह प्लेयर रहा नहीं हूँ, कर रही है उस टाइम। हमें किसी ने कुछ बताया नहीं। मैंने जब खेलना है शुरू किया, जब मैं हॉस्टल में जाकर, मेरे को फिर कोच ने मुझे बताया कि विकेट पे खड़े रहो, दिन भर खड़े रहो, गंदी बॉल मिलेगी, कट का बॉल मिलेगा, बट डिफेंस खड़े रहो। तो वो माइंडसेट अब बिल्कुल बदल चुका है। तो वो चीज आपको एक अच्छा कोच, अच्छा मेंटोर आपको साथ काम करना चाहिए कि क्या नीड है आजकल के। आपको टाइम के साथ चलना है, थोड़ा एक स्टेप आगे चलना है, फील्डिंग में क्या करना है आपको। तो बहुत सारी चीजें हैं, आपको स्पेसिफिक ट्रेनिंग करनी है, आपको न्यूट्रिशन पे ध्यान देना है, आपको रिकवरी पे ध्यान देनी है। तो तब ये सब चीजें थी नहीं। तो मेंटल टफनेस भी आ गया भाई। Exactly. लीगल कोच इज देयर। अभी अभिमन्यु के साथ में बैठा था, तो ही वाज टेलिंग मी एज अ मेंटल कोच टॉकिंग अबाउट हिज गेम, एनालाइजिंग हिज गेम एंड देन टॉकिंग, व्हिच इज ग्रेट। एक ये चीज है जो मेरा ना किसी से बात नहीं, मे बी अगर तू बात कर रहा होता उस टाइम पे भी, मे बी यू वुड हैव फिगर्ड आउट, यू वुड हैव फाउंड अ वे कि भाई लंबे सिक्के मारने की तैयारी कर, गेम बदल रहा है। ये मत एग्जैक्टली। तो जो मैंने गलती करी, मेरी ये गलती थी, और मैं इस चीज को एडमिट कर रहा हूँ कि मैंने क्वांटिटी खूब करी, बट क्वालिटी और कोई बताने वाला कि क्या करना है, कैसे होगा, वो नहीं किया। पर आज का टाइम अब चेंज हो गया, तो काफी। यूट्यूब आ गया, अब तो लोग इतनी वीडियोस हम भी बनाते हैं और भी लोग इतनी नॉलेज दे रहे हैं। तो which is an asset if kids want to put their energy at the right place, के भाई और स्टिल दे के सीखो। मुझे अभी भी ये लगता है कि यूट्यूब पे कितनी कोशिश कर लो, यू नीड अ गुड कोच हु विल स्टैंड नेक्स्ट टू यू एंड वर्क विद यू। क्योंकि जब आप अच्छा कर रहे होते हो तब तो अच्छा है, जब आपका एक फेज आता है, जब आप नीचे होते हो, तो वही कोच आपके साथ काम करता है और वापस आपको वहाँ ले जाता है। तो जितने भी कुछ ये ऑनलाइन कोचिंग आ रहे हैं, जो अच्छे कोचेज हैं वो अच्छे कोचेज ही रहेंगे। So, एक क्रिकेटर जो हम विराट की बात करी, तो जडेजा इज ऑल्सो समवन जिसकी ट्रांसफॉर्मेशन एट ब्रिलियंट। मुझे याद है रणजी ट्रॉफी डेब्यू था मेरा 2008 राजकोट में खेले थे। सो पूरा दिन सौराष्ट्र हमने बनाए 400-450 रन। सौराष्ट्र में जड्डू बॉल डाला था, 25 ओवर डाल चुका था। उसके बाद भी बंदे ने अपनी आधा घंटा रनिंग मैच खत्म होने के बाद भी लगी, कॉज अगेन लाइक विराट ही हैड दैट अंदर कि भाई
25 ओवर डाल के मैं थक तो नहीं रहा हूँ, मुझे एक्स्ट्रा ओवर डालने उसके लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ आगे। नेक्स्ट डे बोल्ड 5 विकेट लिया और बैटिंग में भी आई थिंक 70-80 सौ उसके हुआ। तो you've seen him more closely from West Zone. So why do you think he became one of the best for the country, and how has his been run through? Yes. So yes, Jadeja, I have known him very closely from my junior days. Actually, I used to share room with him. We used to be room partners West Zone में. तो ये जो तूने बोला ना hunger, that has to be there when you need to excel at the top level. वो विराट में भी है, all elite cricketers, जड्डू में भी है. I remember Jaddu was a part of 2006 Under-19 World Cup where they were almost about to win. 110 या 114 चेस कर रहे थे और ब्रेक के पहले 9 रन का 6 विकेट हुआ और वो लोग मैच हार गए। फिर अभी 2008 के वर्ल्ड कप में वो वापस आया ना, उस दौरान बीच में हम लोग जोन में काफ़ी सारा इंटरेक्शन हुआ। तो दैट थिंग ना रियली वाज इन हिज हार्ट। तो वो बताता था यार कि मतलब वो जो फाइनल की डिफीट है ना, दैट रियली प्रिक्ड हिम, मतलब इतनी बुरी तरह से कि मेरे को उसको रिवर्स करना है। When opportunity came in 2008 final, I'll also share this incident. I don't know, not many viewers knew about it. कि हम लोग का अंडर 19 का स्क्वाड वाज अ गन यूनिट, ठीक है। उसके पहले साउथ अफ्रीका टूर था जहाँ पे अंडर 19 इंडिया ने साउथ अफ्रीका को 5-0 से हराया था। शायद 5 सीरीज थी, राइट। फाइनल प्लेट रही, बांग्लादेश भी थी। अभी उसी में साउथ अफ्रीका हमारे लीग फेस में भी था 2008 में, वहाँ भी वन साइडेड गेम हुआ। वो जो भी फाइनल में हम लोग सेमीफाइनल शायद साथ में देख रहे थे और पाकिस्तान हार गया उससे, साउथ अफ्रीका से। तो लीवर टू बी वेरी ऑनेस्ट आई से यार कि यार हम तो जीत गए वर्ल्ड कप, क्योंकि प्लेइंग पाकिस्तान इन द फाइनल एंड प्लेइंग साउथ अफ्रीका इज अ डिफरेंट थिंग। तो जडेजा का मुझे याद है उसने कहा था कि भाई ये चीज़ दिमाग से निकाल दो कि जब तक जीत ना जाओ ना, क्रिकेट है, क्रिकेट इज़ अ वेरी फनी गेम, तो जब तक जीत ना जाओ तब तक ये चीज़ को ध्यान रखो कि हमें मेहनत करती रहनी है। और डेव ने हमको डेव वाटमर वाज आवर कोच, उसने एक एक्सरसाइज कराई थी बढ़िया से। अच्छी अच्छा। की नहीं थी पता नहीं कि पूरा हमें इस सिचुएशन में डाल दिया था कि यार वो क्या एक्सरसाइज थी भाई, मुझे आज भी याद है। क्या तो दिल सी लगी वो एक्सरसाइज के सिचुएशन में डाल दिया और उसपे Absolutely. तुम हार रहे हो। वो क्यों चला रहे थे दीवार पे ऐसे उस बात पे यार आधे रो रहे थे भाई। मिक्स्ड इमोशन। द थिंग वाज क्योंकि हर मैच के पहले हमको वीडियो दिखाते थे और अभी यूज्ड टू बी एक्साइटेड। वो 3 मिनट का चक दे इंडिया के सॉन्ग पे वीडियो होता था जिसमें जैसे तू ओपन कर रहा है तो तेरा 15 सेकंड, कोशु 3 नंबर कर रहा है उसका, विराट का, बॉलर्स का। तो हम वेट करते। उस दिन उसने बोला कि आज वीडियो नहीं है, आज कुछ और एक्सरसाइज है। तो अब हम लोग तो वैसे ही चिल मोड में थे यार कि फाइनल ऑलमोस्ट, टू बी वेरी ऑनेस्ट वी वर अ बिट कॉम्प्लेसेंट इन द सेंस कि साउथ अफ्रीका वुड बी एन इजियर ओपोनेंट टू डिफीट इन द फाइनल्स एज कम्पेयर टू पाकिस्तान। उसने वो हमसे वो एक्सरसाइज कराई कि अपनी आंखें बंद करो। मेरी घड़ी में अभी फर्स्ट ऑफ मार्च 2008 5:30 बज रहा है, मैं अपनी घड़ी 30 घंटे आगे कर रहा हूँ। एंड द सीन्स ही सेड दैट वेरी क्लोज मैच एंड इंडिया हैज़ लॉस्ट द फाइनल्स। अब तक जितनी हंसी थी रूम में बंद, सब एक दूसरे को देख रहे हैं। आई टू स्टिल गेट गूज़बम्प्स, यार ये क्या हो गया, बिकॉज किसी ने सोचा ही नहीं ऐसा हो सकता है। और फिर उससे पूरा नरेट किया कि क्लोज है मैच, कोई किसी से ड्रेसिंग रूम में बात नहीं कर रहा है मैच के बाद। इंडियन जो सपोर्टर्स हैं दे आर डिसअपॉइंटेड, दे आर गोइंग बैक होम। हम वापस अपने कंट्री पहुंच रहे हैं, कोई ऐसे रिसीव करने नहीं आ रहा है। तो ये सारी चीज़ें फिर वो बोलता है मैं अपनी घड़ी वापस, ही सेड आई एम टेकिंग इट बैक, इट्स अगेन फर्स्ट ऑफ मैच एंड द फाइनल इज येट टू हैपन, ओपन योर आईज एंड यू हैव टू डिसाइड। सो वो तो झटका था ना, एक्चुअली वी रियलाइज कि अगर हम वो मैच हार जाएंगे तो क्या होगा हमारे साथ। तो दैट वाज अ वेरी गुड एक्सरसाइज व्हिच हैपेंड विद ऑल ऑफ अस। जो एक्सरसाइज कराई थी डे वॉट दो ने आई थिंक अच्छा ही हुआ क्योंकि हम वर्ल्ड कप जीत गए। भाई आज नेगेटिव रीइंफोर्समेंट कहते हैं इसे। अभी मुझे इसलिए अब अच्छा ज़्यादा हम बोलेंगे क्योंकि हमारी जो बैटिंग थी लाइक ये विराट, जडेजा, सौरभ तिवारी, मनीष पांडे, श्रीवंश गोस्वामी, बोल रहा हूँ यार, तो उसका भी नाम श्री भाई, सॉरी अगर तू सुन रहे तो हाथ जोड़ के। भाई ने बहुत कैच पकड़े हैं यार, ऐसा ऐसा नहीं है। तो वो जो बैटिंग थी हमारी भाई, सिद्धार्थ कौल, मेरी और शायद सांगवान, हमारी तो बैटिंग आई नहीं, सेमीफाइनल में आई थी। चाहते भी नहीं थे तो हमें तो नेट में भी तुम लोग ही कराते थे, ये भाई साहब डालते थे। तो उस मैच में जब भी हमारी बैटिंग एक तरह से कोलैप्स जैसी हुई, तो हम लोग जब भी अंदर जा रहे थे तो वो चीज़ हमें पता थी ना कि अगर हमें डिफेंड नहीं कर पाएंगे तो वो जो एक दिन पहले सोचा है वो एक्चुअल में होगा। तो बिकॉज दैट वाज इन आवर हेड, दैट रियली हेल्प्ड अस। लो भाई, सही है ना, गलत कर रहे हैं? तो आना मुझे ऑर्डर नहीं याद है, बट ये था कि अपना अच्छा रन नहीं थे उस पर,
वो पे, बट जिस तरीके से हमने फाइट बैक किया एज अ यूनिट, कि वो हंगर थी कि नहीं भाई जितना भी बना है ये इतना है। और वी वर, टू बी ऑनेस्ट, वी वर लकी ऑल्सो। बारिश हुआ, बारिश 2 हुई। बार गेम भी इंटरप्ट हुआ, तो वी आर लकी टू बी ऑनेस्ट। और बट यही था कि हम लोग यही बात कर रहे थे भाई जान लगा देंगे मैच जीतना, जान लगा देंगे मुझे मुझे याद आ देंगे मैच भाई जो लकी वही होता है ना, जो मेहनती होता है। भाई। तभी तो सुनो, हम लोग अंपायर नहीं थे, पर मुझे इतना याद है उसी मैच में अंपायर आके बोल रहे थे भाई पीछे जाओ पीछे जाओ पीछे जाओ, क्योंकि बैट्समैन खड़ा है स्लिप वाले पॉइंट वाले, वो जान लगाने के चक्कर में पूरे आके झुंड बना रहे हैं अंपायर। अब हमें बताया ना कि यार यू कांट सर्कल ऑफ, हाँ। बोल रहा है थोड़ा दूर हटो दूर हटो। उस वर्ल्ड कप में मतलब हमें ऐसा लगता था, बहुत सारे हम तेरे आसपास के लोग होते कि कल में एक लड़का दूर होगा जो इंडिया जल्दी खेलेगा, बिकॉज ऑफ यू बीइंग द मैन ऑफ द सीरीज, और जो तेरा टेम्परामेंट था। सौरभ तिवारी वॉज अनदर गाय जो हमें लगता था कि यार टेम्परामेंट बहुत अच्छा है, फास्ट बॉलर्स तो ऐसे वॉक करके सिक्के मारता था। तो you two is what we mostly used to think, and obviously Virat with his talent. Jadeja was an all-rounder, but उस टाइम पे इतने all-rounder स्पिनर खेले भी नहीं इंडिया के लिए, जो कितना तगड़ा बन जाएगा जड्डू बाद में। आई थिंक उस टाइम पे, व्हाट डू यू थिंक, whom you felt उस टाइम से कि यार खेलेगा, दोनों बताओ। मुझे विराट, मुझे अपना पे टू बी ऑनेस्ट कभी उतना वो नहीं लगा। ये भी गलत बात होगा। नहीं, मुझे कभी- ये तो नहीं, he's being too modest, नहीं, he's मैं- being too modest। हाँ, मुझे- होना चाहिए था, ये बात मैं मान रहा हूँ, तेरे में होएगी। नहीं, विराट तब से याद है जब हम कमीशन के दिनों में गए थे, तो विराट ने बोला हाँ रोहित भाई, रोहित कर लेगा खेल लेगा, मतलब वो उस टाइम से ही है दैट बिलीव इन हिम कि ये सब खेल लेंगे, और ये इसके साथ जाके खेलने वाला। विराट के अंदर वो चीज थी, मुझे बट क्यों नहीं थी? See, मुझे तो मतलब वो See, मैं- डिफरेंस है। मैं अपना ऑनेस्ट आंसर दे रहा हूँ। मुझे था विराट का, मुझे था सांगवान का, क्योंकि वो उस टाइम मुझे लगता था कि अच्छी खासी तेज फेंकता था, स्ट्रॉन्ग था, अंदर आती थी, बैटिंग अच्छी करता था, फील्डिंग अच्छी करता था। और ये दो तो पक्का था। और सौरभ का था मुझे कि भाई ये अलग है। ये चल के जब 2 बॉल डिफेंस करता है, चल के छक्का मार देता है, 8-12 छक्के मार सकता है। तो मुझे था यार इसमें है वो, ये लिली रिहन में रहता है, बट जब जरूरत पड़ती है ये हमेशा रन बनाता है। तो मुझे उतना था। और टू बी ऑनेस्ट कभी मैंने इतना सोचा नहीं था कि मैं कि कभी सही में मैंने कभी नहीं सोचा इंडिया खेलना है, ये करना वो करना। मैं मूवमेंट को जी रहा था, एंजॉय कर रहा था। कभी इतना कि ना कोई बताने वाला था। ये भी कोई कोई होगा ना, कोई साथ में, जैसे तूने बात बोली, कोई साथ में देखो रोज पुश करे। एग्जैक्टली। मेन चीज है कि जब आप अच्छा करके आए, उसके बाद एक अच्छा कोच जैसा आपको अपने साथ बैठाए कि यहाँ से क्या प्लान है, क्या अगले 6 महीने, अगले साल, 2 साल क्या प्लान है, हाउ टू गो अबाउट। मैं एक चीज और सोच रहा था कि हम ना पंजाब में जैसे कई बार लेट थे रणजी ट्रॉफी, तो उस टाइम पे ना अति सिद्धार्थ खेला था रणजी ट्रॉफी, मैं नहीं खेला हुआ था। तो मुझे लगता था कि ऐसा भी तो भाई रणजी ट्रॉफी आनी है। जैसे तुम खेले थे, जड्डू खेला था, तुम खेले थे ना उस टाइम पे, वर्ल्ड कप के टाइम पे था, देख हाँ, मैं खेला था विराट और हाँ, प्ले। विराट खेलता था, सांगवान खेलता था। तब तुम्हारे वर्ल्ड कप में 4-5 रणजी ट्रॉफी वाले प्लेयर हो, तो तुम ऐसे प्लेयर सोचते हो अच्छा अगला स्टेप तो भाई रणजी ट्रॉफी के लिए। इंडिया यही है, इंडिया यही है, और फिर इंडिया ही है ना। अभी तब तुम सिर्फ वर्ल्ड कप पे हो, और अभी तो भाई जाके फिर 23 भी खेलोगे, फिर रणजी खेलोगे, जैसे प्रोसेस आजकल इंडिया खेलने के लिए भी प्रोसेस और बढ़ गया है। ऐसे भी तुम फिर सोचते हो, एक सेट खेलिए फिर अगला सेट भी तो रहेगा। व्हाट डू यू थिंक, हु वाज द प्लेयर के यार बुरा हुआ यार ये खेलेगा नहीं? यार हमारे साइज की विराट को अनडाउटेडली, जड्डू का भी, क्योंकि मैं उसको इतना क्लोजली उसके साथ रहा हूँ खेला हूँ, तो ही हैड दैट स्पेशल थिंग। वो तीनों डिपार्टमेंट यार, बैटिंग बॉलिंग फील्डिंग, उस टाइम पे ही वाज वेरी स्पेशल। एंड तन में मुझे लगता था डेफिनेटली रेड बॉल के लिए, बिकॉज आई यूज्ड टू अडोर हिम। तो इट लाइक एवरीवन वाज टैलेंटेड, बट ये 3 बंदे ऐसे थे कि लगता था यार नहीं ये तो खेलेंगे ही रेड बॉल के लिए, तन्मय एंड विराट एंड जड्डू आर वेरी स्पेशल। एंड एवरीवन वर्कड हार्ड, बट that in a country where billion people love and support cricket, any format you represent the country, you are very lucky, because there are so many other people who also they don't get an opportunity. Maybe कोई और शायद कंट्री में होंगे तो उनको आराम से मिल जाएगा, बट हमारे यहाँ कंपटीशन इतना अच्छा है, विच इज़ गुड इन अ सेंस। एंड बहुत सारा छूट भी जाता है कंट्री में, कोई इंटरनेशनल खेलने को बोले, बट जो इंडिया को खेलने का जो मजा है, जो वो प्राउड फीलिंग है, इतनी आबादी में खेलना है, तो बिग थिंग। एब्सोल्युटली। क्या लगता है, मतलब एनी यंगस्टर वाचिंग है, जो इंडिया अंडर 19 भेज चुके हैं, जो स्टेट खेलते हैं अंडर 17 19, वन थिंग यू फेल्ड
यार उसके बाद की जर्नी में एक फ़र्क रहा है हमारे में, एनीवन लिसनिंग के, यार वो सीख सके ये चीज़ से, या जो गलतियाँ हमने करी और जो हम दलदल में फँस गए, कह लो रणजी ट्रॉफी की, डोमेस्टिक की, या कुडन्ट प्ले वेयर वी शुड हैव। व्हाट डू यू थिंक? एक चीज़ जो तुम कहना चाहोगे कि यार इससे सीखो और मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी जो यंग प्लेयर है, तो 17 18 19 साल, you have a good coach, good mentor, जो कि आपको बड़ी पिक्चर दिखे। माइंडसेट बड़ा होना चाहिए, सोच बड़ी रखो। एम हाई, आप 10 का सोचोगे तो 8 तक तो जाओगे ही जाओगे। तो एम हाई, आप टेस्ट इंडिया के लिए टेस्ट क्रिकेट खेलने का सोचो। आप टेस्ट क्रिकेट खेलोगे तो आईपीएल ऑटोमेटिकली खेलोगे, बट टेस्ट क्रिकेट खेलोगे वो जो फील है, दैट इज प्राइसलेस। क्योंकि अभी भी आप विराट कोहली इतना बड़ा प्लेयर है, अभी भी उससे कूदो तो टेस्ट क्रिकेट कोई सबसे टफ। ना आजकल ये सोचते हैं यार, नहीं, मतलब ठीक- तो बस नहीं। 10 में से 3 सोचते हैं ठीक है, टेस्ट क्रिकेट, सबका 7 सोचते हैं आईपीएल। सी इस पे भी कोच पे बहुत डिपेंड करता है कि वो आपको किस माइंडसेट। अगर आप में किसी कोच के ऊपर काफी कुछ है, तेरे पास स्किल अगर T20 के, और मैं तुझे कहूँ नहीं जो टेस्ट क्रिकेट ही खेल रहा, तो मैं तेरा स्किल और टाइम खराब कर रहा हूँ। जो स्किल सेट तेरे पास है, क्या सूट करता है तुझको, उसको हर बंदे को, हर पेशेंट को अलग दवाई है। एक दवाई सबको नहीं दी जा सकती। पहले तो उस बंदे को देखना है कि उसमें क्या टैलेंट है, क्या एक्सपेक्टर है, और किस फॉर्मेट को वो सूट करता है। जो हो उस पे स्टिक करो, बिलीव करो, और एम फॉर द बेस्ट इन दैट फॉर्मेट। ब्रिलियंटली आंसर, क्योंकि वैभव सूर्यवंशी को उसका अगर कोई बोलता भाई फिलहाल वर्ल्ड टेस्ट क्रिकेट, तो अभी वो सोच रहा था। और अडैप्टेबिलिटी बहुत ज़रूरी है, जैसा कि इसने बोला। इसमें मैं ऐड करूँगा कि आजकल प्लेयर्स भी स्मार्ट हैं, नॉट ओनली कोच मेंटोर। मेंटल, जैसे तूने बताया अभी तूने कि मेंटल टफनेस के लिए तो यू नीड समवन, डाइटिशियन के लिए यू नीड समवन, ट्रेनर यू नीड। मीन द गाइज हु आर डूइंग गुड इन आईपीएल, दे हैव देयर इंडिविजुअल फिजियोज, ट्रेनर्स, डाइट के लिए शेफ साथ में ट्रैवल करते हैं। तो अच्छा है, अगर क्रिकेट आपको पैसा दे रहा है कमा के, तो आप उसमें इन्वेस्ट करो, आप अच्छा करो, इट विल कम बैक टू यू। या सो एक कॉमन मिस्टेक जो प्लेयर इंडिया अंडर 19, मतलब बहुत सारे नाम है भाई, उनमोक इज वन ऑफ देम, वी आर वन ऑफ देम, obviously you guys have now turned it around, now you're back in Empire's career, पर एक कॉमन मिस्टेक है तुम्हें लगता है कि करते हैं क्रिकेटर उसके बाद, और वो एक मेक और ब्रेक है? सही बात है, यू नीड टू इन्वेस्ट इन योरसेल्फ, एज इन आपको देखो, मेहनत तो सभी करते हैं, बट जैसा कि अभी तन्मय ने भी बोला कि क्वालिटी एंड क्वांटिटी दो चीज़ है। मेहनत तो गधा भी करता है, घोड़ा भी करता है। तो बड़ा बंदा ऑब्वियसली घोड़े सभी होते हैं, बट यू नीड टू बी लाइक, आपको रेस में कब कितना दौड़ना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और उसके लिए क्या ट्रेनिंग करनी है, यू नीड टू वर्क हार्ड बट यू नीड टू वर्क स्मार्ट। यू सेइंग कि दम तुम हम वर्ल्ड कप जीत के आए, सो योर प्रैक्टिस और योर थिंग इज के इट वाज नॉट पर्पसफुल, इट वाज लाइक पर्पसलेस, बस कर रहे थे। I wouldn't say it was purposeless, it was there, but then in the sense कि जैसे अभी वर्कलोड मैनेजमेंट आ गया है। अभी जूनियर क्रिकेट में क्या होता है, 20-25 ओवर डालते हो, फिर ये नहीं अगले दिन आपको रेस्ट लेना है। एक जो गलती मैंने की शायद वो ये था कि मैं बॉलिंग डाल रहा हूँ, उसके बाद मैच खत्म होने के बाद भी डाल रहा हूँ, ये सोचे कि यार मेहनत करनी है, मेहनत करनी है, बट वो वर्कलोड मैनेजमेंट कहीं ना कहीं बॉडी पे आएगा ना। इफ़ यू आर बॉलिंग फॉर 10-12 ईयर्स, तो आपको थोड़ा सा मैनेज करना ज़रूरी है। मैनेज करना, पर अभी बुमराह का मतलब इट इज समथिंग पर्सनली समझना भी है कि कब एक्स्ट्रा लगाना है और कब नहीं करना। अभी बुमराह का आई सॉ वन ऑफ द शॉट्स, जो वो किसी बॉलर को समझा रहा था कि भाई यॉर्कर की प्रैक्टिस तब करो जब बॉडी थक चुकी है, क्योंकि बॉडी जब यॉर्कर डालने का टाइम आएगा वो एक्चुअली में थकी हुई बॉडी में ही आने वाला। शायद तो 20वां ओवर डाल रहा है, तो 19 ओवर की मेहनत बच चुके हैं, 20वें ओवर में वो यॉर्कर डलेगा जब थकी हुई बॉडी हुई। तो दैट इज ऑल्सो अ थिंग कि मे बी being aware of yourself and your game and then managing your workflow. Absolutely. See, Jasprit Bumrah is, again a goat in whatever format he plays. तो एक तरीके से ये है कि अगर आपकी बॉडी थकी, पर यॉर्कर्स नो अदर बेटर पर्सन देन हिम। तो नॉर्मली व्हाट आई हैव एक्सपीरियंस इन माय लिटिल क्रिकेट व्हाटएवर आई प्लेड इज कि यॉर्कर जब हम स्लॉग ओवर्स में डालते हैं तो बॉडी टाइट हो जाती है बेसिकली। तो व्हेन आई यूज्ड टू बोल गुड यॉर्कर्स, वो होता था जब बॉडी थोड़ी सी फ्री है और आप वो अपनी बॉडी को स्टिफ नहीं कर रहे हो। लाइक वाइज इन बैटिंग जैसे तुम लोग करते हो, पता होगा कि यार छक्का मारने से हार्ट टाइट नहीं होना चाहिए, ठीक है, उस टाइम पे होना चाहिए, हेड डाउन, लॉट ऑफ थिंग्स कम इनटू फैक्टर। बट नाउअडेज आई सी एंड फील दैट अभी चार्ट होते हैं सबके कि इस हफ्ते में आपको, अगर आप मल्टी डे खेल रहे हो तो आपको नेक्स्ट में 20 ओवर डालना है, T20 खेल रहे हो तो आपको 12 ओवर डालना है, या फिर आप फॉर एग्जांपल 40 ओवर डालना है। तो वो मैनेज करना ज़रूरी है, एफिशिएंट है, विच वी कुड हैव डन इट बेटर, सो दैट मैच के लिए हम ज़्यादा फ्रेश हैं। बेसिकली हमने
प्लान नहीं अच्छा किया वर्ल्ड कप खेलने के बाद अपने अगले 2 साल क्या क्या स्पेसिफिक बैटल इज व्हाट यू आर सेइंग मोस्ट Uh, आप में से को वांटिंग टू इज दैट and obviously उसकी बोली है ये तो यार देखो अभी तो when we look back so there must have been something which चलता था जो us better कर ही सकते थे। नहीं, मुझे लगता है जो तू कह रहा है स्पॉट ऑन है। तू पता ही नहीं था, चौराहे पे खड़े पता ही नहीं था जाना कहाँ है, क्या प्रैक्टिस करनी है, कैसे प्रैक्टिस करनी है। तो बी ऑनेस्ट जो तूने बोला बिल्कुल ठीक बोला कि उसमें कोई वही नहीं है कि करना क्या है। क्रिकेट खेलनी है, रन बनाने, ऊपर खेलना है, ये है वो है, बट करना कैसे है? अरे यार जब हम वर्ल्ड कप खेल के आ रहे हैं आईपीएल भी खेल पड़े टाइम तो हमें समझ होनी चाहिए आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि हमें रास्ता खुद ही ढूंढना है। भाई विराट नहीं, एक बार एक्सेप्शनल बट जड्डू ने ऐसी रास्ता मैं इस चीज से एग्री नहीं करता। मुझे लगता है कि अ, एक अच्छा मेंटोर, एक अच्छा गार्जियन, एक अच्छा कोच आपके साइड होना चाहिए जिसके साथ, और जो अच्छी लर्निंग है टू बी ऑनेस्ट वो होती है कॉफी टेबल पे या ड्यूरिंग ब्रेकफास्ट, चाहे आप अपने फैमिली के साथ हो चाहे किसी कोचेस के साथ हो। तो जो बेस्ट लर्निंग है तो ग्राउंड से ज्यादा, अगर हम कोचेस रूम में बैठे हैं या कॉफी पर बैठे हैं, वो जो चीजें ऑफ द फील्ड हम लोग डिस्कस करते हैं ना, वही चीजें छोटी छोटी चीजें होती हैं जो एक गुड से ग्रेट में कन्वर्ट करते हैं। वो चीजें बहुत मैटर करती हैं। एक अच्छी कन्वर्सेशन एक करियर चेंज कर सकती है एग्जैक्टली माइंड सेट चेंज कर सकती है व्हाट हाउ वी है सी या एक्सेप्टेड या उस टाइम पे हमें गाइड करने वाला नहीं है बट आई थिंक अब इतनी टेक्नोलॉजी और इतनी इंफॉर्मेशन मिल रही है फॉर एनी यंगस्टर्स लिसनिंग आई थिंक इट्स इम्पोर्टेंट कि उसको स्ट्रीमलाइन सही जगह कर पाओ एग्जैक्टली। और मे बी इफ यू आर लिसनिंग टू सम मेंटोर तो मे बी ट्रस्ट इट ये मत सोचो कि सी कोई भी लोगों को कोच, सुनना है कोई भी कोच ऐसा नहीं है जो आपको छू देगा और 2 दिन में आप ग्रेड बन जाओगे। यू हैव टू ट्रस्ट, वो भी आपके बेटरमेंट के लिए काम कर रहा, बट वो ट्रस्ट, ट्रस्ट आना वो उसमें कोच की क्वालिटी चाहिए। क्योंकि मैं किस पे, आप किसी पे क्यों ट्रस्ट करोगे जब आपको लगेगा हाँ ये मेरा गेम थोड़ा इम्प्रूव हो रहा है। वो एक दिन में नहीं होगा, थोड़ा टाइम लगेगा, बट जब इम्प्रूव होने लगेगा तब वो ट्रस्ट बनेगा। जब वो ट्रस्ट बनेगा ना, तब फिर काम करने में मजा आता है। तो कमिंग टू योर सेकंड इनिंग्स फॉर बोथ ऑफ यू मतलब मुझे ऐसा लगता है यार हम पहले तो ये बताओ क्रिकेट छोड़ी है तुमने बहुत जल्दी छोड़ी है भाई बस तुम अभी उत्तराखंड के प्रोफेशनल खेलते हो रन थी बनाते कप्तानी शायद कर रहे थे कप्तान भी था। तो यू वुड हैव इजीली प्लेड फॉर टू बी ऑनेस्ट, मैंने व्हाइट बॉल पे बहुत अच्छा किया, T20 में बहुत अच्छा किया, बट रणजी ट्रॉफी में रेड बॉल पे मैं स्ट्रगल किया। और जब मैं सुबह उठ के, जब मैं, मजा आता था सुबह उठ के जाने में, ग्राउंड जाना है, खेलना है, मुझे वहां से उस सीजन थोड़ा ऐसा लगा रणजी ट्रॉफी, सुबह उठ के फिर फील्डिंग करनी है, ओ फिर वही फील्डिंग करनी है। तो और जिस तरीके से मैं आउट हो रहा था, जब मैंने वो सोचा, फिर मुझे लगा कि नहीं यार ये मेरा बेस्ट नहीं है, मैं ऐसे नहीं आउट हो सकता। और फिर मुझे उत्तराखंड से खेला, कोविड आया, कोविड के बाद मुझे मेरी मेल पे उत्तराखंड ने मुझे रिलीज किया। तो फिर मुझे लगा कि अगर मैं उत्तराखंड से भी नहीं कर सकता, यूपी में छोड़ दिया था, तो यूपी से खेल नहीं रहा था, फिर मुझे था कि अगर मैं उत्तराखंड से खेल नहीं सकता तो फ्यूचर क्या है खेलने का, आगे क्या है। अगर मैं यहाँ से भी नहीं कर सका, और तुम्हें भी पता है रणजी ट्रॉफी है, पूरे एक सीजन खेलने की कितनी मेहनत करनी पड़ती है साल का, और मैं साल भर मेहनत करूं और मुझे पता ही ना हो कि मैं खेलूंगा कि नहीं और कहाँ से खेलूंगा, तो उस मेहनत का फायदा क्या है। सो ये चीज मुझे लगा, और आई वॉज नॉट एंजॉइंग रेड बॉल में, मुझे मजा आता था खेलने में। वो मुझे, मैंने जैसे बताया तुम्हें कि मुझे सुबह उठ के ना एक अच्छा फील नहीं आ रहा था, तो मुझे लगा नहीं, फिर खेल के फायदा क्या है, और हो सकता है आगे और कुछ काम करूं। बस सोचा नहीं था कभी नहीं सोचा था, कि अंपायरिंग करो नहीं कभी नहीं, फिर कोचिंग करो कुछ नहीं सोचा था कि देखते हैं आगे। अच्छा तो वो जोड़ा फिर, बिजनेस नहीं है ऐसा तो नहीं है कि बहुत तुम बिजनेस के राइट हो एक तो नहीं बिजनेस तो कभी भी नहीं सोचा। कोई हाँ, और जैसे की जॉब थी वो है, वो अभी भी है, कर रहा हूँ, एंजॉय कर रहा हूँ उसको, बट कभी वो चीज नहीं सोची। मैंने सोचा था देखता हूँ कुछ, एक दरवाजा बंद होता है तो 3-4 ऑप्शन हाथ पैर चलाऊंगा, कुछ ना कुछ तो करूंगा। सो उसको देखते हुए फिर मैंने रिटायरमेंट लिया। फिर अंपायरिंग कहाँ से आई फिर टू बी ऑनेस्ट, मैं राजेश शुक्ला जी से मिला, वो यूपी से के तब सब कुछ देखते थे, अभी भी देख रहे हैं। और तो मैंने उनसे बोला, उन्होंने पूछा कि आप क्या कर रहे हो, मैंने कहा कोचिंग। कहने लगे अच्छा, कहने लगे कि इंडिया टीम में कोच बन जाएगा। तो मैं चुप हो गया। वाह। कहने लगे कि व्हाट डू ट्राई एम्पायरिंग, अंपायरिंग,
तो मैं बड़ा उनसे ऐसे ही बोला, मैंने कह रहे हाँ वो ट्राई करो तो ये पर्सनैलिटी को सूट कर दी, पढ़ा लिखा है। तो मैंने कहा ठीक है, फिर मैं घर आ गया। फिर ये थोड़े दिनों बाद उनका उनसे मिला, कहने की कंपेयरिंग करी थी। मैंने कहा हाँ तो करी थी, कैसा लगा? मैं कहता बहुत ही बोरिंग है, मैंने कहा क्यों? तो कहने लगे कि क्रिकेट जो खेलना है वो भी बहुत टफ है, कोई काम आसान नहीं होता लाइफ में। मेरी ओपिनियन है तो ये कर, तेरी पर्सनैलिटी पे सूट करता है, कि तू सिंसियर है, पढ़ा लिखा है, ये तेरे पर्सनैलिटी को सूट करता है। तो मैंने कहा ठीक है। फिर कोविड के पहले कोर्स अंपायर्स का भी आने वाला था, मैं उसके लिए प्रिपेयर कर रहा था। जब पढ़ाई करने लगा तो मुझे मजा आने लगा कि वही चीज़ों की गेम से रिलेट थी, वही चीज़ हम लोग करते थे, अंपायर हम लोग को टोकते थे तो मजा आने लगा। तो वो बड़ा, फिर कोविड आ गया, वो एग्जाम हो ही नहीं, कोई एग्जाम नहीं हुआ। तो फिर कोचिंग का कोर्स हुआ, तो मैंने यूपी से ये बोला कि मुझे करना, वरना नाम भेजा, तो मैंने लेवल 2 कोचिंग कोर्स किया। उसमें भी काफ़ी कुछ सीखने को मिला, और जो उसमें सीखने को मिला फिर मुझे लगता था कि यार ये मुझे खेलते टाइम मैं खुद कोई चीज़ पता होती तो थोड़ा और प्रोग्राम कैरियर हो जाता। क्योंकि मेरी एक बहुत कॉमन एरर था जो मैं पूरी लाइफ भर उस चीज़ से स्ट्रगल किया। मुझे लगता है यार ये तो छोटी सी चीज़ है। मेरा हेड फॉल होता था, तो मेरा हेड फॉल होता, मैं क्रॉस जाता था, इनकमिंग बहुत पैड को लगती थी। सो बाद में पता चला कि थोड़ा सा स्टांस में एंड माइनर एडजस्टमेंट है, पोजीशन बेटर करो। तो मुझे लगा, तो मैं कोचिंग किया। जेडसी एंड सीसी का बैटिंग कोच रहा, जम्मू कश्मीर के साथ फील्डिंग कोच रहा, वहाँ काफ़ी मज़ा आ गया। हाँ, तो फिर ये एग्ज़ाम आए। ओके, फिर मैंने पढ़ाई शुरू करी, क्योंकि मुझे मज़ा आ रहा था पढ़ने में। पढ़ने में मजा आ रहा था भाई। हाँ, वाह। फिर मैंने पढ़ाई करी, फिर एग्ज़ाम आया, फिर वो एग्ज़ाम क्रैक किया, पास किया। और तीसरा साल, तीसरी सीज़न हो गया बैटिंग करते हुए। ग्रेटफुल कि लास्ट ईयर आईपीएल बताया था, पोर्ट अंपायर इस साल बहुत किया, टीवी भी किया, बहुत भी कर रहा हूँ, तो मज़ा आ रहा है, एंजॉय कर रहा हूँ। Brilliant. What an inspiring journey when it has just started. और अजू तेरे केस में अंपायरिंग का शौक का, क्योंकि मतलब वर्ल्ड कप अंडर 19 वर्ल्ड कप था, आई थिंक कस्टम में और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। इनकम टैक्स भाई, सॉरी दीवार ये वाला You don't need to be sorry. We are here for the citizens. So being in income tax department, then you're thinking कि यार you wanna pursue your career now in umpiring. Were you clear about it, or were you having some second doubts? So for me, umpiring happened because of Tanmay. To be very honest. Okay. तो नॉट मैनी वुड बी नोइंग इट, पर जैसे तन्मय का पहले रिएक्शन था ना, तो ये जब आया अहमदाबाद में था। एक्चुअली इट इज़ ऑल्सो अ डेस्टिनी। जो चीज़ें होती हैं ना वो होती हैं। अभी हम लोग कनेक्टेड तो थे, बट इसने बोला यार चल मिलते हैं कॉफ़ी पे। तो हम लोग मिले, तो उसने बोला यार वाई डोंट यू टेक अप अंपायरिंग। तो पहले बोला यार अंपायरिंग अंपायरिंग कैसे, मतलब पहला तो थॉट यही आता है ना, अभी तो खेलना है, ये करना है। तो आपकी ज़िंदगी में ना आपके दोस्त बहुत होते हैं, पर अच्छे दोस्त कौन होते हैं, जो आपको सामने आईना देखा है। तो ही वॉज अ स्काउट फॉर आरसीबी। तो जो क्वेश्चंस इसको शायद किसी ने पूछे होंगे, इसने मुझसे पूछे कि अभी तो इस पे खेल सकता है क्या, आईपीएल या इंडिया, क्योंकि आई वाज आल्सो स्ट्रगलिंग टू मेक अ कमबैक इन द रणजी ट्रॉफी साइड। तो डोमेस्टिक लोकली परफॉर्म करो, आप हाई से विकेट टेकर रहो, आपको लगता है कि नहीं मेरा कमबैक हो जाएगा। बट एक आपका अगर कोई बचपन का दोस्त है जो आपको जानता हो और जो बाकी की क्रिकेट भी देख रहा है क्लोजली, बिकॉज ही इज पिकिंग अप फॉर एंड ही इज सेइंग कि नहीं यार अभी यू आर नॉट देयर, और वो भी गलत और जाने देगा भाई, एकदम आवेश है। दैट इज व्हाट सी। तो व्हेन ही सेड दैट इट क्लियरली आई गिव इट अ थॉट एंड आई वाज लाइक यार ये बाप को सही कह रहा है। फिर मैंने बोला ठीक है मैं करूँगा। पर वहाँ भी मैंने बोला ज़रूर देखते हैं। देन ही गेव मी अ कॉल एक हफ्ते बाद कि क्या किया तूने, एग्ज़ाम आया, मैंने तुझे बोला एसोसिएशन में बात की। बोला हाँ मैं करता हूँ। तो ही वाज़ फॉलोइंग इट अप, लाइक यार इसको क्या पड़ी है मेरी, पर फिर भी यार आई एम वेरी स्पीड ऑफ हिम। तो मैंने बोला नहीं अभी एग्ज़ाम देते हैं। एंड उसी दौरान ना जब पहली बार तो मैं कन्विंस नहीं हुआ, तो सिद्धार्थ कौल और ये दोबारा अहमदाबाद आए, विजय हज़ारे ट्रॉफी थी आई गेस, ही वाज़ द जम्मू कश्मीर असिस्टेंट कोच और सिद्धार्थ केम एज़ अ प्लेयर फॉर खंडार। तो दोनों ने बोला वो यार कि यार पढ़े लिखे हो थोड़ा सा कर लो, और ये गेम एक ऐसी चीज़ है कि इट विल हेल्प यू स्टे कनेक्टेड, प्लस यू गेट एन अपॉर्चुनिटी टू वॉच द गेम अप क्लोज। क्रिकेट तो बचपन से ही देखना अच्छा लगता था। एग्ज़ाम पास किया और अगेन गॉड इज़ वेरी काइंड दैट दी गॉट एन अपॉर्चुनिटी। ये सही साल है, बट बीसीसीआई इज़ अगेन all thanks to them that they are promoting former players to वो लास्ट 2 साल से WPL और IPL इस साल ऑन फील्ड 4।
एंड दे आल्सो पुट अ लॉट ऑफ एफर्ट इन टर्म्स ऑफ एजुकेटिंग अस, क्योंकि हम लोग ने अभी स्टार्ट की है। वो जो सीनियर ऑफिशियल्स भी हैं वो बहुत अच्छे से हमको ट्रेन करते हैं, एंड वी आर स्टिल लर्निंग अ लॉट ऑफ थिंग्स। ईवी एम्पायरिंग इज़ नॉट ईजी, और उसके लिए हमें मेंटोर्स दिए हुए हैं, सिमुलेशन सेशंस होते हैं। सो मेहनत करना हमारे हाथ में, बाकी एज आई सेड, मेहनत करोगे तो कोई ना कोई रास्ता निकल ही आता है। नहीं यार, आई थिंक यू बोथ आर सो यंग और कैपिंग विद आर इंस्पिरेशन फॉर अ लॉट ऑफ क्रिकेटर्स प्लस अंपायर्स के भाई कहीं ना कहीं से रास्ता ढूंढ से अपने पैशन को फॉलो करो। मतलब स्टार्टिंग में मन नहीं था दोनों का, क्योंकि मुझे भी जब पता लगा कि मैं बैटिंग नहीं भाई, सच में देख लो बैटिंग नहीं है सर, बट नाउ वी आर सो प्राउड ऑफ यू बोथ कि यू चोज अंपायरिंग, एंड तुम दोनों का टेम्परामेंट ऐसा है क्योंकि यू बोथ आर वेरी काम। आई थिंक तुम अंपायरिंग के लिए बने हो, एंड वी ऑल आर श्योर कि तुम इसमें बहुत स्केट करने वाले हो, एंड वी ऑल विश यू गुड लक फॉर दैट। इसमें कि तो और ऐड होगा कि जिस तरीके से तुम हार्ड वर्क कर रहे हो, जो मैं देख रहा हूँ, मैं तुझे जब तूने क्रिकेट छोड़ी तब मैं तुझसे हमेशा टच में रहा, मेरी तुमसे काफ़ी बातें हुई, काफ़ी चीज़ों पे बातें हुई। मुझे अभी भी ध्यान है कि मैंने ये चीज़ उसको कब बहुत टाइम पहले एक बार बोली थी, डिविडेंड थॉट तूने बोला नहीं ये वो तो ठीक है, व्हाटएवर इट इज, बट जिस तरीके से मैं तुम्हें देख रहा हूँ लास्ट 1.5-2 साल से कि तुम जिस तरीके से मेहनत कर रहे हो, जितना खेल में करते थे उससे डबल तुम मेहनत कर रहे हो। सो क्रेडिट गोज टू यू ऑल्सो कि तू कहाँ शुरुआत की थी और विद योर हार्ड वर्क द टीम योर टीम कि आज तू कहाँ है। कहाँ भाई, नहीं, see, sky is the limit. Yes, sir. Sky is the limit for everyone. But कहाँ थे, कहाँ हो और कहाँ जाना है, still long way to go. But 1.5-2 साल में जहाँ तुम हो, because of your hard work and dedication, it's not easy. मैं देखता हूँ कई लोगों को, मैं देखता हूँ it's not easy. भाई आई थिंक विराट, Sadhu, Pandey, these guys are the thought bearers. And now we all wanna, it's not कि हम उस लेवल पे कुछ कर सके कि जो उन्होंने कंट्री लगे, बट वट एवर फील्ड वी आर Exactly. डेवलपिंग एंड एज पैशन Exactly. वी वांट कि यार हम कुछ तो करें गेम के लिए, हाँ गेम गेम के लिए कुछ अलग कर पाए तो जिस तरीके से तू कह रहा है उस तरीके से मम्मी की एटलीस्ट मैं गेम से जुड़ा हूँ और जिस जगह खड़ा होता हूँ वहां से बेस्ट अच्छे फ्यूचर प्लेयर। कौन सा वाला बैटर अभी सबसे मजेदार? नहीं, मुझे तो सारे प्लेयर जो अच्छा शॉट आता है तो मजा आता है देखने में। तो मेरे का नाम ही ले सकते हो नहीं, मैं तो सी सभी बाहर बाहर बैठता हूँ तब भी देखने में मजा आता है, भैया अंदर बैठता हूँ तब भी मन में तो आता है वो शॉट। मैं होता तो मैं कहता रेवंसी और संपत गिल अभी के टच में, और विराट ऑब्वियसली। तू बिल्कुल भी कर जी, ऐसा नहीं है कि कोई कोई एक प्लेयर, मुझे जो अच्छा प्लेयर है मैं तो क्रिकेट को अप्रिशिएट करता हूँ, जो अच्छा है, अच्छा स्पेल डाल रहा है, कोई अच्छा स्विंग कर रहा है, मजा आता है देखने में। मल्टी डे में बॉल घूम रहा है, बैटर डिफेंस कर रहा है, बैट पैड हो रहा है, तो वो सब चीजें देखने में मजा आता है, गेम से जुड़ा है। कहीं मुझे ऐसा लगता है यार ये आउट ना हो जाए, इसको आउट मतलब वो एक नहीं, ये माइंडसेट कभी नहीं रहता। ये रहता है कि एज ए एम्पायर हम लोग का कि एम यही रहता है कि राइट डिसीजन देना। गलती हो जाती है जानबूझ के, कोई नहीं, हम लोग भी इंसान है, गलती हो जाती है, बट कोशिश यही करते हैं कि राइट डिसीजन दे वॉट एवर इट इज। दे यूज्ड टू बी एम्पायर जो कोचिंग भी करता था, हैव यू सीन दैट? they've been, I would not name an umpire, but they've been, अनिल चौधरी सर के वाटर्स में मैंने बात बोली थी कि सर आप ऐसे अंपायर, सर भी थे ऐसे थोड़ा कि कई बार एज एन अंपायर के थिंकिंग यार ये बॉल इधर डाले तो सही है, जैसे यू आर अ बैटर बॉलर, यू थिंकिंग एज अ बॉलर एज एन अंपायर एज वेल, बट एज की लॉन्गर फॉरवर्ड में कई बार तुम अंपायरिंग की जगह क्रिकेटर बन जाते हो या कोच बन जाते हो। नहीं वो चीज़ बहुत ज़रूरी है भाई कि आप जब फील्ड में अंदर जाते हो ना, व्हेन वी शेक हैंड्स विद आवर पार्टनर, तो आप वहीं से न्यूट्रलिटी स्टार्ट हो जाती है आपकी कि आप बॉलर बैटर चलो आप थे, दैट रोल इज़ ओवर नाउ। तो अभी भी जैसे बहुत सारे यंगस्टर्स पूछते हैं बॉलिंग का एंड ऑल से, कभी पूछते हैं तो आई टेल देम वेरी ऑनेस्टली कि यार 3 साल से मैं सिर्फ अंपायरिंग से ही जुड़ा हूँ। आई डोंट वांट टू गाइड यू ऑन अ रॉन्ग नोट कि बायोमैकेनिक्स, आई हैव नॉट डन दैट कोचिंग पार्ट। तो अंपायरिंग में हम एकदम न्यूट्रल रहते हैं, बट हाँ आई विल बी ऑनेस्ट, जब मैंने अंपायरिंग स्टार्ट की थी तो तब माइंडसेट था बॉलर वाला, क्योंकि अपने को लगता है बॉल पैड को लगा आउट ही है, बट ऐसा नहीं है। कितना डिस्टेंस टू ट्रैवल है, कहाँ से बॉल उसने रिलीज की है, क्या हाइट है, पिच कौन सा है, लाल मिट्टी है कि ब्लैक सॉइल है, ऑल दोज थिंग्स कम इन टू अकाउंट। एंड आई डोंट थिंक सो कोई भी अंपायर के माइंड में ऐसा आता होगा, दे ऑल एंजॉय। जैसे तन्मय ने बताया कि यार अगर हम एंजॉय नहीं करेंगे तो वो बोरिंग लगेगा दिन, ये अंपायरिंग का सबसे बड़ा बट वी हैव टू एंजॉय दैट। मेन चीज है कि आपको अंपायरिंग एंजॉय करनी चाहिए। अगर आप नहीं नहीं तो कर रहे हो तो चेयर difficult बैठे आप अंपायरिंग करना बहुत मुश्किल, गर्मी में ठंडी में चैलेंज है।
आसान नहीं है। तो सबसे पहले जो भी अंपायरिंग करने आ रहे हो, पढ़ाई बाद में पहले कुछ मैच कर लो कि मजा आ रहा है कि नहीं। अगर मजा आ रहा है तो ही आओ, नहीं तो यहाँ पे टाइम काटना बहुत मुश्किल है। क्योंकि आप फिर जब आपको मजा ही नहीं आएगा तब आप फोकस नहीं रहोगे, आपका डिसीजन आपको दिमाग नहीं रहेगा, तो प्लेयर का कैरियर भी रहता है, काफी चीजें रहती हैं। और व्हेन इट कम्स टू प्रोफेशनल यू हैव टू बी प्रोफेशनल, एक्ट प्रोफेशनल। जो तूने कहा कि मन नहीं करता उसको ये कद में, वी आर इन, वी आर अ प्रोफेशनल अंपायर्स। ये नहीं है विराट मिला है इतने सालों बाद तो नहीं भाई, विराट आउट रिएक्ट कर नहीं, वो भी अगर फिर हमें लगेगा कि आउट है तो आउट देंगे। So, So we have to be professional. काम बैठे और उस टाइम पे माइंड ब्लैंक होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप उस टाइम पे अपील के बाद आपको 2 सेकंड मिलते हैं डिसीजन देने के लिए, और आपको 2 सेकंड में क्या-क्या मैं बता रहा हूँ कि एक अंपायर क्या सोचता है। पहले तो जो पार्टनर होता है वो बताता है बैटर कहाँ खड़ा है, वो हम लोग के सेटल सिग्नल्स होते हैं, हॉपिंग क्रीज पे खड़ा है, अंदर खड़ा है, पीछे खड़ा है। आप वो 2 सेकंड का मैं थॉट प्रोसेस बता रहा हूँ जो हर अंपायर के दिमाग में चाहता है। बैटर कहाँ खड़ा है, बॉल कहाँ से डली है, बॉल में कितना मूवमेंट है ऑफ द पिच। दिल्ली वाला आईपीएल में मिलेगा, तुम पैर नहीं देखा पैर बॉल कहाँ से डली है भाई बॉलर का ऑटो नो बॉल, ऑटो नो बॉल। आईपीएल में ऑटो Auto तो नीचे रहेगा वो ऊपर से हारा बॉल कहाँ से डली है कि मतलब हो गया एंगल, एक लेफ्ट Where my bowler has released. वाइड फ्रॉम द क्रीज डाल रहा है और सीधा बॉल चल रहा, तूने डिफेंस किया, बॉल मिडिल पे है, बॉल हैज टू ट्रैवल 8 फीट, वो स्टंप पे नहीं लगेगी, वो एंगल। ये सारी चीज़ें, फिर इम्पैक्ट कहाँ है, हाइट क्या है, पिच का बाउंस कितना है, ये सब 2 सेकंड में आपको रिले होता है और फिर आप डिसीजन देते हो। एंड ऑल्सो वो इतना आगे खड़ा है सब कुछ एवरीथिंग कम्स अप टू पिक्चर, कम से कम बैक ऑफ द माइंड रखता हूँ इंस्टिंक्ट पर, और इतना चीजें अगर मैं सुन में रहा अपना इंस्टिंक्ट पर, इंस्टिंक्ट तो आता ही है डेफिनेटली, इतना तो ये फैक्टर्स में जब आप मैं नहीं दे पाया क्योंकि वेरी डीप। एज अ क्रिकेटर जो चैलेंजेस तुमने फेस किए, अंपायरिंग में क्या क्या चैलेंजेस है जो तुम फेस करते हो, एंगल्स और वो सब 2 सेकंड में, स्प्लिट्स का मैं समझ गया कि 2 सेकंड में सब कुछ तुम्हें करना है, पर क्या क्या चैलेंजेस अंपायरिंग में फेस करते हो, और क्रिकेटर होने के साथ तुम्हें वो चीज़ क्या हेल्प करी कि यू आर एबल टू कोप विद दोस चैलेंजेस? सबसे पहली चीज है कि यू हैव टू बी फिट, मेरा अपना मानना है। हाँ भाई, जब आप फिट रहोगे, नहीं उसका रीजन है फिटनेस, खड़े रहना ठीक है, जब आप फिट रहोगे तो आपका माइंड आपके कंट्रोल में रहेगा, देन ओनली यू विल मेक मैक्सिमम गुड डिसीजंस। और अंपायरिंग की फिटनेस सेम है? मैं तो सेम करता हूँ जो प्लेयर करते हैं, मैं अभी भी रनिंग करता हूँ, जिम करता हूँ, ऐसा कोई स्पेसिफिक नहीं है। और अंपायरिंग में प्रिपरेशन इज द की। स्पेंड सही करते हो अभी? हाँ मैं भागता हूँ, मैं स्पिन स्ट्राइक तो नहीं, मैं लॉन्ग रन, मुझे लॉन्ग प्लेयर रन, की फिटनेस बोला नहीं। मैं हॉस्टल में रहा हूँ, मुझे लॉन्ग रन पसंद है, तो मैं 5 से हफ्ते में एक बार 5-6 किलोमीटर भागता हूँ। बोलेगा भाई बैक टू द टॉपिक, प्रिपरेशन की, प्रिपरेशन इज द की फॉर अंपायरिंग। हम लोग भी कोई भी फॉर्मेट में जाते हैं, कोई भी टूर्नामेंट हो, कि बेन कंडीशंस क्या है, कि हाईलाइट करके क्या क्या चीज़ है, फिर मैच के पहले थोड़ा सा अपने को आई इन करना, रिलेट करता हूँ। क्योंकि अगर तू मैं इसको रिलेट करता हूँ टू बी ऑनेस्ट बैटिंग से, 1 बॉल एट ए टाइम और वॉच द बॉल, जो कुछ होना है बॉल की तरफ होना है। और बैटिंग से रिलेट है बॉल पिक करना, लेंथ, बाउंस। जब अच्छे फॉर्म में होते हो तो हल्का सा इनसाइड एज भी पकड़ में आता है, जब नहीं होते हो एड हिला तो बॉल विधि, तो लेंथ पिक करना, इनसाइड एज पिक करना। तो मैं अपना बता रहा हूँ, गेम से रिलेट करता हूँ। मुश्किल है तो देखने में आसान लगता है, खड़े हो जा, अम्मी रेडी करनी है, नॉट आउट बोल रहे हैं, पर इतनी बारीकियां तुम बता रहे हो। हाँ क्योंकि ये चीज़ होती है, मैं 3 साल से बायरिंग कर रहा हूँ, मैं लोकल भी करता हूँ, मैं स्टेट्स भी करता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ कि लोकल में अभी भी मैं यहाँ से जाऊँगा तो दिल्ली के टूर्नामेंट्स करने, गाजियाबाद के लोकल मैच करने, क्योंकि असली टेस्टिंग वहाँ होती है। क्योंकि वहाँ एक गलत डिसीजन दोगे तो भी कितनी कितनी क्रिकेट खेला है वहाँ, कैसे आपको गाली गाली सुननी पड़ेगी। और वहाँ सीओसी नहीं है, यहाँ पे तो सीओसी भाई प्लेयर को समझता है। मैन मैनेजमेंट करना है, वहाँ पे कोई आएगा कोई जाएगा, नीट आएगा, सब चल रहा है भाई वहाँ पे। नहीं दे रहा तो पिट्टा भी दिखा ले, तो आप गेम अरे जॉर्डन बता रहा था। हाँ तो आपको वैसे में गेम कराना है, तो वहां से भी काफी कुछ सीखने को मिलता है। क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि आईपीएल कर रहा है, स्टेट कर रहा है, बट सीखता रहा, सीखते हम ग्राउंड लेवल पे, लोकल लेवल पे, जैसे क्लब है, डिस्ट्रिक्ट है, हम लोग भी वैसे ही अंपायरिंग करते हैं, कोई भी करते हैं, आयन रखते हैं घर पे 1-1.5 घंटा हफ्ते में 2-3 बार देने। आज की तारीख में टीवी अंपायरिंग है, उसकी उसकी खूब सिमुलेशन करना, प्रैक्टिस करना। और जितना ज़्यादा प्रेशर रहता है उतना, जितना ज़्यादा मैचेस प्रेशर के करोगे उतना गेम में, बड़े मैचेस में थोड़ा ईजी रहता है। और कितना मैच करने के बाद तुम्हें आईपीएल
मिली? आई नो कि फास्ट ट्रैक किया बिकॉज अभी बीसीसीआई ने प्लेयर्स को फास्ट ट्रैक करने को दिया है, बट कितने मैच तुमने उससे पहले, ऑफिशियल भी नहीं कह रहा हूँ, अनऑफिशियली जैसे अब लोकल टूर्नामेंट्स के हैं, कितने मैच किए होंगे? यार बहुत सारे मैचेस किए, मतलब आईपीएल ऑन फील्ड तो इस साल मिला है, आराम से 100 मैच जितने तो हो गए होंगे सब मिला के, लोकल और अपना 3 साल में। इसमें टी20 भी एक दिन में 2 मैचेस होते हैं। तो 100 हो गया। मैंने काफी दिल्ली के, गाजियाबाद के, नोएडा में जितने भी, कितने हो गए इसके 100 तुम्हारे के ऊपर? मैंने कभी गिने नहीं, बट मेरा ये रहता था कि ये नहीं मैंने भी नहीं है इतने यार। नहीं होंगे, बट ये था कि अंदाजन कितने मैचेस हो उतने करो। और मुझे काफी कुछ सीखने को मिला। अब मेरी यूपी टी20 लीग में थे, काफी कुछ छोटे छोटे अंपायरिंग में जो की पॉइंट्स होते हैं वहाँ सीखने को मिला, क्योंकि वहाँ हमारे यहाँ लकड़ी या ब्लेस्ड की हमारे आनंद चौधरी, शमशुद्दीन जी हाँ सब। और अक्षय तोत्रे भाई, नंदुल भाई, ये लोग आते हैं, तो उनसे काफी कुछ सीखने को मिला, स्पेशली ड्यूरिंग गेम्स कैसे खुद को कैसे गेम कंडक्ट कराना है, कैसे बिहेव करना है, छोटी छोटी चीजें ऑफ द गेम, ड्यूरिंग द गेम कैसे हैंडल करनी है, वो काफी कुछ चीजें मुझे उन लोगों से सीखने को मिली। और यूपी लीग में उन लोगों के साथ लाइव गेम करना, एक नहीं 10-10 12-12 गेम कर रहे हो आप, तो आज आपके साथ कर रहे हैं, कल इनके साथ कर रहा हूँ, तो उनसे जो छोटी छोटी चीजें सीखने को मिली ना, उससे भी मुझे एज इंडिविजुअल काफी हैरत हुई, कॉन्फिडेंस में और काफी चीजों में। अब तुम्हारे वहाँ पे टीम होती है होती कि नहीं? यूटी बाद में बड़ौदा लीग है। बड़ौदा प्रीमियर लीग लास्ट ईयर से स्टार्ट हुई है, और या और इस बार भी है। अभी वही भी आईपीएल के बाद हम लोग, मैं वहीं जाऊंगा, 1 से 14 जून तक है, वो भी लाइव आती है। तो पर हमारे यहाँ पे जैसे बड़ौदा के ही अंपायर्स करते हैं, एंड एसोसिएशन भी काफ़ी सपोर्ट करता है इन अ वे, बिकॉज दे आल्सो वांट कि जो, जैसे अगर हम ऊपर से कुछ सीख के आ रहे हैं तो हम पास ऑन करें बाकी लोगों को, सो दे कैन आल्सो हेल्प। और इस चीज़ में अगेन आई से कि बीसीसीआई एक बहुत अच्छा ये चीज़ कर रही है कि हम लोग के लिए, जैसे स्पेशली मैं, तन्मय, जो हम लोग ने अभी स्टार्ट किया है, या बाकी लोगों के लिए भी जो भी इस प्लेटफॉर्म पे आए हैं, तो टीवी अंपायरिंग के सिमुलेशन सेशंस जो अंपायर मेंटर्स रखे हुए हैं हर टूर्नामेंट में रहते हैं, तो वो हमें ट्रेनिंग देते हैं। और भी अच्छी चीज़ है कि कभी भी कोई डाउट होता है तो या जस्ट अ फ़ोन कॉल अवे, आप पूछ लो क्या है, क्योंकि लॉ तो लॉ की भाषा है ना। हम क्रिकेट में जैसे, अब एक देखो एग्जांपल देता हूँ, हम डेंजर एरिया बोलते थे, तो मैं तो अंपायरिंग में भी डेंजर एरिया बोलता था। फिर पढ़ने के बाद पता चला भाई वो डेंजर एरिया कुछ नहीं होता है, वो प्रोटेक्टेड एरिया कहलाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं कि यू नीड टू बी गुड इन टर्मिनोलॉजी, यू नीड टू वो यूज़ दैट वर्ड कि मतलब पॉपिंग क्रीज क्या है, बॉलिंग क्रीज, रिटर्न क्रीज, इस फ्रेटर्निटी में एक अच्छी चीज ये भी है कि आपको कोई भी प्रॉब्लम है ना, किसी भी टाइम किसी को फोन कर लो, कहते हैं ये प्रॉब्लम बता दो, ये प्रॉब्लम है, ये ऐसा हुआ, दे आर रेडी टू हेल्प। एंड दे आर मोर देन हैप्पी टू हेल्प। मतलब कभी ऐसा नहीं है, जैसे आज किसी को आपने फ़ोन किया, अगर वो कहीं बिजी होगा मैच में, आप किसी और को लगा लो, तो दे आर ऑलवेज देयर टू हेल्प द यंगस्टर्स, एंड दैट्स अ गुड मतलब But एटमॉस्फेयर। I don't know someone who's young but he thinks कि यार वो ब्रिगेड नहीं खेल पाएगा, someone who's 24 or maybe 28, and उनकी आई थिंक सबसे बड़ा गैप इंडियन क्रिकेट में कह दो, स्पेशली इन सम पार्ट्स ऑफ द स्टेट्स जहाँ पे देयर इज नथिंग हैपनिंग आफ्टर एवरी बिग स्टेट और 23 स्टेट जबकि उन लोग बच्चे की 23 प्लस हैं, 24 प्लस हैं, और जिनके पास जॉब नहीं मिली है वो कुछ ना कुछ सोच रहे कर रहे हैं वो। और आई थिंक अंपायरिंग इज वन थिंग, एंड जैसे तुम बीसीसीआई का बता रहे हो कितना सपोर्ट रहा है, एंड यू गाइस आर द बेस्ट एग्जांपल के बिकॉज यू प्लेड मोर क्रिकेट एंड बीइंग यंग आल्सो इज बिट फास्ट ट्रैक, यू थिंक इट्स द राइट करियर फॉर देम? दिस ऑफ कोर्स व्हाई नॉट, अच्छा है, बट एट द एंड आपको गेम एंजॉय करना पड़ेगा। आप अगर करना चाहते हो, पहले लोकल लेवल पे, क्लब लेवल पे कुछ गेम्स करके देखो, मजा आ रहा है तो ही वहाँ पे तो गाली पड़ेगी यार। नहीं उसमें भी मजा है। अगर वो बहुत टफ चीज है, अगर वो करके आओगे, स्टेट में कोई वैसा बिहेव नहीं करता, क्योंकि वहाँ सीओसी है, बहुत सारी कैमरास लगे हैं, रेफरी है। अगर उस चीज को आप ओवरकम कर रहे हो, उस चीज को आप बीट करके आगे आते हो और मजा कर रहे हो, इंजॉय कर रहे हो, क्रिकेट की 6 घंटे 8 घंटे में गेम, फील्ड पे गेम कंडक्ट करा रहा हूँ, मजा आ रहा है, देन यू कैन टेक अप, इट्स अ वेरी गुड फील्ड। I've seen few youngsters जो जलंधर के ही हैं जो अंपायरिंग की तरफ आना चाहते हैं या आ रहे हैं। डू यू थिंक कुछ लेवल भी क्रिकेट खेले हो खोले करके ही वो आ सकते हैं आगे के, जो नई ऐसा गिरा वो भी बीसीसीआई प्रमोट कर पाती है, मतलब इट्स फॉर एवरीवन द सेम प्लेटफॉर्म? ऐसा कुछ नहीं है यार, मतलब आप अगर गेम खेले हो तो आपको एक थोड़ा सा एक एडवांटेज रहता है। देख यार, तूने भी बॉल शाइन की है, इसने भी की है, मुझे भी पता है, वी हैव बीन ऑन द अदर साइड, हमने अपील की है, अंपायर ने हमें एक तरह से एड्रेस किया है, तो व्हेन यू हैव बीन ऑन द अदर साइड ऑफ द टेबल दैट हेल्प्स इन मैनेजिंग द गेम, प्लेयर मैनेजमेंट, बाकी वो चीजें। एक्सपीरियंस काम आता है। हाँ, ये but गेम
गेम अवेयरनेस रहती है कि गेम कहाँ जा रहा है, क्यों ये वन बाउंस थ्रो फेंक रहा है, उससे क्या होगा? क्यों स्पेशली ये ड्राई पिच पे वन बाउंस फेंक रहा है या टू बाउंस फेंक रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है ना। इतने क्रिकेट के लिए वो जो एक्सपीरियंस है ना वो आपको यहाँ रिलेट कर लेता है, जिससे आप गेम से एक स्टेप आगे प्रेडिक्ट करके चलते हो कि क्या होगा, क्या हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये किसी ने फील्ड ली है कि बैट्समैन ऊपर है, पॉइंट गली पीछे है, पॉइंट पीछे, डीप कवर पीछे है, इसका मतलब वाइड यॉर्कर ही फेंकेगा अल्लाह का नंटे लो ब्लफ कर दे। सो आपको पता है कि बॉल वही है, तो आप थोड़ा सा प्रिपेयर रहते हो कि भाई वाइड आउटसाइड द ऑफ स्टंप के लिए वाइड के रेडी रहो, ये वो फील्ड है कि बाहर ही डालने वाले। कैमरा थोड़ा उधर, अपनी आंखें उधर एग्जैक्टली। वाइड और नहीं, आप बैक ऑफ द माइंड एक हाँ फ्रेम बना लेते हो कि भाई एंटिसिपेट कि वहां आएगी ज्यादा बॉल, ब्लफ कर जाए ठीक है, बट उसका प्लान ये है। वो चीज जो है ना वो आपके वो एक्सपीरियंस से आती है, वो खेलने के एक्सपीरियंस से आ जाता एंड ऑल्सो कि आईपीएल में भी तुम देख चुके थे वो प्रेशर एज अ क्रिकेटर, तो जब एज एन एम्पायर है थोड़ा सा मे बी वुड हैव बीन एबल टू होल्ड योर नर्व्स के यार फोकस कर सकते हैं, जैसे कि तुम थे नर्वस दोनों इस साथ। सी। जब मैं डेब्यू करने जा रहा था, दोनों बताओ। जब मैं डेब्यू अभी इस साल करने जा रहा था, तो तू मेरे रूम में था, मतलब ठीक मुझे है, आया तो था मुझे कह रहा था भाई तुझे प्रिपरेशन, मैंने कहा जितनी करनी थी कर ली, अब 1 घंटे पहले क्या प्रिपेयर करूंगा, जितना जिसकी वजह से आया वही कोशिश करूंगा, वही फॉलो करने का। तो वैसे ही था, थोड़ा सा इमोशनल था जब वॉक इन किया फील्ड पे। हाँ, मेहनत किया है हाँ, कई सारी चीजें दिमाग, बट फिर एकदम से किया नहीं भाई, गेम में हाँ योर टाइम। फिर एक दो बॉल लकीली मेरे एंड से पहला ओवर नहीं था, स्पेलर तो किया तो सिंक इन हो गया, फिर मजा आया। और जो इस लेवल पे जो मैं करता हूँ, जो मुझे अच्छा लगता है कि आप उस मोमेंट को एंजॉय करो, आप उस म्यूजिक को, एटमॉस्फेयर को, उस वाइब को एंजॉय करो। बॉल देखना है, स्विच ऑफ भी होना है। बिली ऑर्डन की तरह डांस नहीं करना है। नहीं डांस नहीं करना, बट आज के तारीख में रहते तू मैच देखने आता है, इतना बढ़िया वाइब है, एक एटमॉस्फेयर अच्छा है, आप उसको एंजॉय करो, उस म्यूजिक को एंजॉय करो। ठीक है, अपना काम भी करना है, बट स्विच ऑफ भी होना है। हम 3.5 घंटे हम ऑन नहीं हो सकते, तो उस चीज को अगर मैं एंजॉय करने लगूंगा तो गेम में भी मजा आएगा और आपके डिसीजन बेटर रहेगी, मुझे ऐसा लगता है। अगर आप कोई भी चीज हो, चाहे आप यूपी लीग करो, चाहे रणजी ट्रॉफी करो, चाहे आईपीएल करो, या कोई भी जगह करो, उस चीज को एंजॉय करो। और तेरे केस में विराट वाला मैच था ना वो? नहीं, मेरा डेब्यू First यार field नहीं of नहीं लखनऊ में ही था, आरआर वर्सेस एलएसजी वर्सेस आरआर का मैच था। तो ऑब्वियसली यार थोड़ा तो एक्साइटमेंट भी होता है, नर्वसनेस भी होती है, दैट इज बट नेचुरल। बट एट द सेम टाइम जो गलती क्रिकेट खेलते टाइम हमने की थी कि यार प्रेशर बहुत ज़्यादा अपने ऊपर ले लिया, वो एंजॉय नहीं किया, वो चीज़ अब हेल्प कर रही है अंपायरिंग में। मैंने मेरे पार्टनर को भी बोला, जो मेरे सीनियर पार्टनर थे वीरेंद्र शर्मा, जिनके साथ मैंने डेब्यू किया, तो मैं उनको पाजी बोलता हूँ ना, पाजी आज मैं एंजॉय करूँगा अंपायरिंग। एंड इट इज़ अ फैक्ट दैट जब आप कोई चीज़ एंजॉय करते हो ना, तो ऐसे नहीं गलती नहीं होगी, पर गलती होने के चांसेस कम हो जाते हैं, बिकॉज आप उस चीज़ को एंजॉय करने के साथ साथ यू आर इन द गेम। फियर ऑफ फेलियर आपके दिमाग से हट जाता है, तो दैट हेल्प्स। तो प्रिपरेशन इज़ अ की, बट एट द सेम टाइम इफ़ यू आर एंजॉइंग द गेम, तो चीज़ें काफ़ी हद तक सही होती हैं। सुपर। एक सबसे बड़ा कॉम्प्लेक्स एज अ क्रिकेटर इज द एक्सेप्टेंस कि भाई अंपायरिंग कर रहा हूँ। वो जो मोटिवेशन थी, वो माना कि शुक्ला जी ने देखो कुछ किया, तुझे भावेश ने कुछ किया, बट वो इज इट रिस्पेक्टफुल जॉब बीइंग एन अंपायर? इट्स समथिंग व्हिच इज हायर देन बीइंग अ क्रिकेटर, डू यू थिंक सो? सी, पहली चीज की इट्स वेरी रिस्पेक्टेबल, काफी रिस्पेक्ट मिलती है अगर आप इफ यू गिव राइट डिसीजंस, यू विल अर्न रिस्पेक्ट, एंड you have to earn that respect by giving respect to the players, because this game is for the players. लोग उनको देखने आते हैं, बाहर को नहीं। सही बात। तो हमें उनकी रिस्पेक्ट करनी है, हमें उनसे प्यार से बात करनी है, बट एट द सेम टाइम वी हैव टू बी फर्म आल्सो व्हेन रिक्वायर्ड। सो ये बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है। वी आर नॉट अ बॉस, we are there to conduct the game in a smooth way. गेम इज फॉर द प्लेयर्स ओनली। सो अगर आप ये माइंडसेट से रखोगे, प्लेयर को फ्रीडम, थोड़ी फ्रीडम भी दो, तो मजा आएगा, वो भी आपकी बात सुनेगा, वो भी आपको रिस्पेक्ट करेगा। और कभी जब आप खेलते थे
तो ऐसा ये रिस्पेक्ट होनी चाहिए कि बंदा ग्राउंड में घुसे ऐसे अंपायर अरे आपको मजा आएगा, तो वो गेम तब गेम कंडक्ट करने में डबल मजा आता है। वो तुम्हारा इमेज बन गया, तुम्हारा इमेज बन गया, पर कईयों के केस में हम अभी एज अ प्लेयर कई बार रिस्पेक्ट नहीं देता अगर अंपायर को, फिर व्हाट इज योर रिएक्शन टू नहीं, अभी हमारा भी इमेज बन रहा है, वी आर जस्ट स्टार्टेड इट, ये सिर्फ एक एग्जाम्पल की तरह दिए है। हार्दिक भाई के साथ अभी मैं लास्ट गेम में आई वाज वाचिंग, तो ही वाज टॉकिंग टू यू और समटाइम्स हु इज योर टीममेट, मे बी तलको विराट के मैच में और देयर, और कुछ ऐसा हो जाता है कि ही इज टेलिंग यू कि भाई ऐसी तरह, will you be following it blindly or you be following the protocol, how do you balance that? नो एब्सोल्युटली प्रोटोकॉल, देखो दोस्ती यारी अपनी जगह पर, वो ग्राउंड के बाहर है। व्हेन वी एंटर द फील्ड वी आर न्यूट्रल अंपायर्स एंड वी आर देयर फॉर द प्लेयर्स, जैसा कि इसने बोला हम प्लेयर्स के लिए ही हैं, बट एट द सेम टाइम देयर इज अ वेरी थिन लाइन। रिस्पेक्ट इज सेंट्रल, सो यू गिव रिस्पेक्ट, यू गेट रिस्पेक्ट, एंड एट द सेम टाइम हम लोग को ये ध्यान रखना होता है कि किसी को अनफेयर एडवांटेज नहीं देना है और अनफेयर प्ले हमें रोकना है। तो कभी वो दिमाग में ऐसी चीज़ें नहीं आती कि यार ये दोस्त है अपना, इसको ऐसे करना है। जो चीज़ हार्दिक के लिए है या जो चीज़ एक अंडर 15 के लिए, वो सेम ही है, लॉस तो एक ही है, इट्स द सेम बॉल एंड द सेम बैट। And someone talking to you in a rude way, if has that happened ever? इट हैपेंस लॉट ऑफ भी ये करते थे तो बहुत लोकल होता है, लोकल मैचेस में ज़्यादा होता होता है, है। होता है, बड़े- बड़े मैच में भी होता है, बट आपको इग्नोर करना पड़ता है। आपको गेम कराना है, बॉलर इतनी दूर से दौड़ के आ रहा है, बॉलिंग कर रहा है, बैटर मार रहा है, तो थोड़ा गुस्सा, वो मुझे भी पता है कि वो पीछे जाते हुए मुझको गाली बक रहा है, बट मुझे मोटी चमड़ी का होके कान बंद करना पड़ता है। कोई बात नहीं, ठीक है, It's a tough job, it's a thankless job. इसे थैंक यू जॉब। सो कभी कभी हमसे भी खराब डिसीजन हुए हैं, ऐसा नहीं है कि हम 100% ठीक है, बट आपको वो अनरिस्पेक्ट कर, अगले दिन अगर आप उसको मिल रहे हो तो अगर वो अकेला सॉरी आई प्लेड अ बैड शॉट, क्योंकि प्लेयर भी गंदा शॉट मार के आउट होता है तो हमसे भी गलती हो सकती। सो देन वो एक अंडरस्टैंडिंग अच्छी होती रहती है, फिर वो अगले में आपसे बात करेगा और कैसा घर में कैसा सीजन चल रहा है, तो ऐसे ही आप रिस्पेक्ट कमाते हो, कम्युनिकेशन को हुए चलता है। गेम 4 दिन 5 दिन का गेम है, तो थोड़ा से पूछो, उसके बारे में बात करो, उसके बारे में जानना चाहो, वो तुम्हारे बारे में जानेगा, तो You cannot get personal much with the player. नॉट मच, Yeah. बट आप जब आप बात करो, कोई मना नहीं, आपके बगल में कोई फील्डर है, कोई प्लेयर है, आपसे बात कर रहा है, आप बात करो, क्या दिक्कत है। मुझे एक बार ही हुआ था ऐसा कि रनी रॉबी का गेम था, दो इनिंग वैसे ही खराब जा चुका था, तीसरा गलत डिसीजन हो गया तो अंपायर ने मैच ही मारा के बोला कि यार सॉरी, बैड डिसीजन। एग्जैक्टली, तो जो मैंने बात कही, वो ठीक है, अंपायर तुम्हारे पॉइंट पे वो ठीक है, अंपायर सर के पॉइंट पे वो ठीक है, पर भाई हम एज अ प्लेयर सोचते हैं कि भाई हम उस टीम से खेल रहे हैं कि 2-3 मौके मिले, नहीं तेरी बात बिल्कुल और ठीक है, but गाली बकते हैं उस उस time- टाइम, सर आपने तो Agree वही करता मांग हूँ। लिया हमारा। हाँ देखिए आपका, बट उस टाइम तुझे कभी वो फील नहीं होगा, बट जब एक फेज आएगा जब तू हम सोचता होगा, तो ये हमसे बात कर रहा, तो तू भी सोचता होगा कितना टफ जॉब। नहीं, it is So- tough and hats off to you both. जितने भी जैसे Yeah. मैंने देखा है, जो एलीट अंपायर्स हैं, सबकी टॉप प्लेयर से ग्राउंड में भी हंसी मजाक बातचीत होती रहती है, दे मेंटेन प्रोफेशनलिज्म भी है, प्रोफेशनल अपनी जगह, बट हंसी, हम भी इंसान है, और थोड़ा बातचीत होती रहती है, आंखों आंखों में बात होती रहती है हमारी, लोगों को नहीं पता चलता, हम लोग आई कांटेक्ट में अपने जो ऑन फील्ड अंपायर तो बात करते रहते हैं। तो भाइयों ये बताओ कि कोई भी यंगस्टर इस पॉडकास्ट से तुमसे इंस्पायर तो हो ही रहे कि वर्ल्ड कप विनर के बाद अब आईपीएल के अंपायर आईपीएल खेलने के बाद वो अंपायरिंग में भी आए और अब उसमें भी स्केल कर रहे हो और आगे बहुत जाना है, बट एनी यंगस्टर वाचिंग, व्हाई शुड दे टेक अंपायर? यार अंपायरिंग एक ऐसा प्रोफेशन है कि दैट इज गिविंग यू द बेस्ट सीट इन द स्टेडियम टू वॉच द गेम, प्लस यू आर कनेक्टेड। तो आपको अपने अंदर पता होता है कि यार मेरा क्रिकेट कहाँ किस लेवल पे है और मैं कहाँ स्टैंड करता। तो एक सर्टेन एज के बाद ये जो अंपायरिंग है ये इतना अच्छा प्रोफेशन है, और आई एम रियली थैंकफुल टू हिम एक्चुअली कि आई स्टार्टेड अंपायरिंग। अभी मेरे को इतना अच्छा लगता है, जैसे हम खेलते थे, प्रिपरेशन होती थी हमारी, कल मैच है, ऐसे ही अंपायरिंग में भी एक्साइटमेंट होता है। तो एनी यंगस्टर वाचिंग, डेफिनेटली अंपायरिंग इज अ वेरी गुड जॉब, वेरी गुड प्रोफेशन, यू कैन टेक इट। मेहनत लगेगी, बट यू हैव टू बी ऑनेस्ट, यू हैव टू वर्क हार्ड, एंड एट द सेम टाइम अगर आप अपने सारे वर्क एथिक्स अच्छा करोगे तो दिस कैन रियली बी अ वेरी गुड फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट, क्योंकि अंपायरिंग भी डिसेंट पे करता है, ऐसा नहीं है। और आप अगर सही तरीके से उस फील्ड में प्रिपरेशन करते हो तो बीसीसीआई
हर साल एग्जाम या एवरी ऑल्टरनेट ईयर एग्जाम लेके आता ही है, तो जरूरी नहीं कि आप क्रिकेट खेले ही होना चाहिए अंपायरिंग के लिए। इतने सारे ऐसे अंपायर्स हैं जो क्रिकेट नहीं खेले, दे हैव बीन इन द एलीट पैनल। सो एक एडवांटेज मिलता है क्रिकेट खेलने का, बट अगर आप क्रिकेट नहीं भी खेले हो, एनीवन कैन टेक इट। और बहुत हमने ऐसे एग्जाम्पल देखे हैं जो नहीं क्रिकेट खेले बट दे हैव बीन द वन ऑफ द बेस्ट अंपायर्स इन द वर्ल्ड। व्हाट डू यू थिंक? मामा, यू आई वांट टू आस्क डिफरेंट क्वेश्चन जी। उसने कब कवर काफी कुछ किया, आप अंपायरिंग क्यों लेनी चाहिए, कैसे कैसे अंपायर बन सकता है, व्हाट इज द प्रोसीजर, एंड क्या एक घर चलाने के लिए अंपायरिंग इज गुड इनफ, एंड इफ यस, फ्रॉम व्हाट लेवल? आह, सबसे पहला तो अंपायर बनने के लिए क्या मैं पूरे 8 घंटे खड़ा रह सकता हूँ? पहली चीज, गेम एंजॉय 6-8 घंटे खड़ा रह के गेम एंजॉय कर सकता हूँ, चाहे गर्मी हो चाहे ठंडी हो। बदस्ता लुटाना नहीं, कैसे अब आप अपने डिस्ट्रिक्ट में बात करो, डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन में, वहाँ अपने को रोल कराओ। फिर स्टेट पैनल अंपायर, स्टेट पैनल का एग्जाम होता है, वो करो। फिर आपके स्टेट के लेवल 2 बीसीसीआई कराती है, उसके लिए स्टेट फिर एक एग्जाम कराता है कि जो टॉप 4 कैंडिडेट, 4 नाम जाते हैं, वो आप टॉप 4 में हो, आपका नाम जाएगा बीसीसीआई के लिए। वो एग्जाम क्लियर करोगे तो आप बीसीसीआई पैनल में आओगे। जब आप बीसीसीआई पैनल में आते हो, देन आपको बीसीसीआई के मैचेस मिलने लगते हैं, चाहे मेंस के मिले चाहे वुमेन्स के मिले, मैचेस मिलने लगते हैं। और स्टेट लेवल के सारे मैच स्टेट लेवल के। सारे एग्जाम इंग्लिश में होते हैं कि हिंदी? नहीं, इंग्लिश मैंडेटरी है। उसका रीजन ये है कि आपको होम मैच तो मिलेगा नहीं। आप पंजाब के हो, मैं यूपी का हूँ, मुझे कहीं केरला और महाराष्ट्र का मैच मिल रहा, वहाँ फॉर एग्जाम्पल होम मैच नहीं मिलता। इस होम स्टेट का कोई मैच नहीं मिलेगा आपको, न्यूट्रल अंपायर्स रहते हैं। ओके, सो उनके लिए एक, और इंडिया में कॉमन लैंग्वेज जो सब जगह ऑलमोस्ट सब लोग समझते हैं वो इंग्लिश है। तो और ये भी नहीं है कि आपको इंग्लिश में मास्टर होना है, बेसिक इंग्लिश आनी चाहिए कि आप कम्युनिकेट कर सको, पढ़ सको और अपनी बात रख सको। सो ये है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। सो बीसीसीआई ने मैच दिया, आप जाओ, मैच करो, आओ। और मुझे ऐसा लगता है कि घर चलाने के लिए आपके फाइनेंशियली बीसीसीआई गुड अमाउंट, स्टार्टिंग फ्रॉम तो बीसीसीआई बीसीसीआई। हाँ सर, उससे पहले कुछ डिस्ट्रिक्ट और वो सब वो थोड़ा सा टफ रहता है, वो एक चैलेंजिंग चीज है, बट एक बार आप वो क्रैक कर लेते हो, बीसीसीआई बहुत अच्छे से टेक केयर करता है। जैसे हम क्रिकेट भी स्टार्ट करते हैं तो यही सोचते हैं ना यार, इंडिया खेलना है, तो स्टार्टिंग में तो थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट रहता है। एक बार आप इंडिया खेल लेते हो, आईपीएल खेल लेते हो, देन यू आर वेल ऑफ। तो अंपायरिंग में भी ज़रूरी है यार, देखो ऐसा नहीं है कि आप ये सोच के स्टार्ट करो कि मुझे बीसीसीआई का ही अंपायर बनना है। आपको ग्राइंड से जाना बहुत ज़रूरी है। हम लोग भी वो ग्राइंड से गए हैं, एज अ प्लेयर गए हैं, चलो अगर उतना एज अंपायरिंग में नहीं गए तो, बट वो ग्राइंड ज़रूरी है। आप 6-8 घंटा जैसे उसने बोला, खड़े होना बहुत ज़रूरी है। और सबसे बड़ा चैलेंज वो सब प्रिपेयर होने के बाद ये भी है कि यार क्या तुम डिस्ट्रिक्ट से स्टेट तक जा पा रहे हो? बहुत सारे मैंने डिस्ट्रिक्ट अंपायर स्टेट नहीं मुझे मुझे ऐसा लगता है कि आपको अंपायरिंग से प्यार होना चाहिए। बहुत बड़ी चीज मैं बोल रहा हूँ, जैसे क्रिकेट में खेल से आपको गेम से प्यार था, तो अंपायरिंग से प्यार होना चाहिए। यहाँ भी अगर हम लोग बैठे हैं, अब फीडबैक नहीं है, बट जो अंपायरिंग के इक्विपमेंट्स हैं या हैट है, उससे प्यार करते हैं। सो अगर आपको उस चीज़ से प्यार है तो फिर उतना धूप नहीं लगता, गर्मी या ठंडी उतना फर्क नहीं पड़ता अगर उस चीज़ से प्यार है। क्योंकि अंपायरिंग में एज अ बॉलर तो चलो आप 2 ओवर के लिए अंदर चले गए, टी शर्ट चेंज करके आ गए। बैटर में भी आपने अगर 150 किया, 100 किया, तो आप 3-4 ओवर के लिए फ्रेश होके आ गए। अंपायर को हर एक बॉल बॉल तो देखनी है, उसके सराउंडिंग्स भी देखनी है। तो इसलिए आपका पार्टनर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपका पार्टनर कैसा है। आप, क्योंकि आपको 6 घंटे तो उसी के साथ बिताने, आपको ये भी देखना है कि कोई अनफेयर प्ले नहीं हो रहा है। तो उसके लिए जैसा कि इसने बोला, एन्जॉयमेंट, उसके साथ-साथ फिज़िकल के साथ मेंटली भी, बिकॉज़ कभी हम आईपीएल में मैचेस करते हैं, तो इतना स्टेडियम में शोर होता है। आप लोग को टीवी में दिखता होगा कि यार कत्ती की आवाज़ आई, मतलब एज का इतना बड़ा आवाज़ आया। स्टेडियम में इतना कुछ सुनाई नहीं देता। बट अगर आपका फ़ोकस है, आप एक वो वैक्यूम बन जाता है, यू टेक क्यूज़ कि हाँ, ये है, और इंस्टिंक्ट के साथ आप जाते हो फिर। ओके, जाते जाते एक सिंगल ड्रिल एक जो चीज और जो तुम दोनों करते एक चीज और, हाँ, खुद पे भरोसा रखो। आधी जंग तुम वही जीत गए हो, आधी मेहनत करके वो पढ़ के पहुंच गए। ये चीज अब तुम्हें अब समझ आ रही है, मुझे भी आ रही है। वर्ल्ड कप के टाइम पे होती तो शायद एग्जैक्टली ये मैं मैं वही बात जो तूने किया कि उस टाइम ये चीज नहीं थी, अब मेरे में भी है, वही बात। ठीक है ना, दोनों लोग एग्री कर रहे हैं। सो वो चीज इस फील्ड में कोशिश करता हूँ कि खुद पे भरोसा रखो और आधा प्रिपरेशन, यू आर ऑलमोस्ट अराउंड दैट। एक एक ड्रिल बता रहे। कोई अंपायर, यंग अंपायर सुन रहा है, कोई जो कास्टेड अंपायर सुन रहा है, कि एक ड्रिल को तुम करते हो जो तुम्हें हेल्प करती है, सिंगल ड्रिल। जो मैं करता हूँ, विजुअलाइज करता हूँ और खूब मैच करते, मैचेस खूब
So there's no particular drill. ऐसा कुछ नहीं है अंपायरिंग में कि कोई फिक्स्ड स्टांस है या कुछ है, जो तुझको सूट करता है जैसे मोहम्मद के लिए अली आपने तो वो भी, अगर उससे तुझे आउटकम अच्छा आ रहा है तो डू दैट। वैसे तुम्हारे केस मेरे में कुछ भी नहीं करते। नो, आई एम नॉट टू डीप। मैं गेम एंजॉय करता हूँ, जो चीज मुझे सूट करती है मैंने ऐसे भी याद करके रखा, सीधे भी करके रखा। दोनों के अपने फायदे नुकसान है, जो आपको सूट करती है आप वैसे रखो, जैसे खड़े होना है वैसे खड़े हो। एट द एंड ऑफ द डे कोशिश ये होनी चाहिए कि गिव द राइट डिसीजन। तो सिंपल। मेरे लिए एक एक ड्रिल रहती है यार कि वही जैसे अंगूठा हम लोग जब मैच वाले दिन जाते हैं पिच पे, तो हमारे अंपायर्स में भी टॉस होता है। शायद आपको पता नहीं होगा, जो बेल होती है उसका एक शॉर्टर स्पाइक आउट होता है और एक लंबा स्पाइक आउट होता है। तो जो फोर्थ अंपायर होता है वो टॉस करता है। तो जो भी दो अंपायर की हाइट बड़ी होती है वो लंबे स्पाइक आउट जहाँ गिरता है वहाँ खड़े होता है उस एंड पे, और जिसकी हाइट छोटी होती है वो दूसरे एंड पे जाता है। तो वो टॉस होता है। तो जब हम टॉस करने जाते हैं उसके बाद जब हम पिच पे विजुअलाइज करते हैं, वो एक्चुअली हेल्प्स मी, जैसा कि सबका अपना अपना होता है। तो आई जस्ट पुट माई थंब और मैं कोशिश करता हूँ कि आजू बाजू की चीज़ें ना देखूँ, खाली आई मूवमेंट्स करके आई एम जस्ट देयर इन द जोन। तो वो प्रिपरेशन में हेल्प करता है, नथिंग अबाउट इट, बट इट हेल्प्स मी क्योंकि मेरे को बाकी की, क्योंकि हम लोग जब एलबीडब्ल्यू देते हैं तो हमें वो पिचिंग आउटसाइड लेग स्टंप इम्पैक्ट का ध्यान रखना ज़रूरी होता है। तो एक तरह से वो बोलते हैं ना, अर्जुन जब वो मछली की आँख देखता था तो सिर्फ वही देखना है, वो आप अगर अपने आप को प्रिपेयर करें तो हेल्प करता है। Yeah. You think comparing the team game, एब्सोल्युटली, batting in जैसे होता था Yes. बैटिंग में, बैटिंग इन बेयर, बॉलिंग इन बेयर, 100%। इट्स अ टीम। क्योंकि तुम दो ही तो अंदर। और ऊपर से जैसा अभी इसने मतलब आंखों आंखों में हम लोग बात करते हैं। कभी जैसे अब जब लगी है। हाँ मैंने कई बार देखा था रात होता था ना। कई बार तू देखा कर अभी भी, अ, कई बार एज जो है ना विंड पे बहुत डिपेंड करता है। आवाज़ ऐसे नहीं आती, आवाज़ हमेशा हॉरिजॉन्टल ट्रैवल करती है। तो कई बार हमें नहीं आएगी बट मेरे पार्टनर को आएगी, तो हम आई रोल करके देखते हैं। अगर वो हमको सिग्नल दे रहा है इसका मतलब बैट लगा है, तो इट्स अ टीम गेम। भाई ट्रस्ट होता एज है। लाओ तेरा ही क्या होगा। वो अलग अलग सडन सिग्नल्स होते हैं। डिपेंड करता है बॉन्डिंग कैसी है। हर मैच के ऊपर। तो हमें पता नहीं था कि ऐसा कर सकता है लेग अंपायर से चला। तो हमने बोला सर आपने बताया अबाउट। नहीं, वो तो प्लेयर्स भी स्मार्ट हो गए हैं, तो अभी हम लोग भी सटल सिग्नल्स करते हैं। हर सिग्नल हर एक प्लेयर का अलग होता है। गलत थोड़ी है। नहीं, हम लोग हेल्प कर रहे हैं ना पार्टनर को, पर अभी सिग्नल्स भी ऐसे सेट लोग हैं। अलाउड, इट इज अलाउड, ऐसा नहीं है। एक्चुअली अंपायर कंसल्ट भी कर सकता है, बट और बैट्समैन आधे रास्ते से वापस भी आया है, ऐसा भी कहीं See, you need guts for that. You need guts for that कि आपने गलत दे दिया, ठीक है गलती हो गई है, बट अगर आप उसको रिवर्स कर रहे हो, you need guts। अब मुझे लगता है कि अ, अगर वो बेटरमेंट फॉर द गेम है तो जरूर करना चाहिए। नाइस। अगर उसी टाइम आपको पता चल जाता है कि गलती हो गई है, तो अगली गलती करने से अच्छा है कि उसको वहीं पे हो। Choose one underrated World Cup winner for being the best umpire in the ICC ranking. What would you choose? किस नाम से जानना पसंद होगे? तन्मय श्रीवास्तव, the best ICC umpire, और तन्मय श्रीवास्तव won the under-19 World Cup and was the वो highest. बेस्ट आईसीसी एम्पायर फॉर श्योर। बड़ा right now definitely umpire, but a good umpire who is good at heart as well। Nice, brilliant. तो ये जर्नी थी इंडिया अंडर 19 वर्ल्ड कप विनर्स की, मेरे पुराने टीममेट्स की और आईपीएल प्लेयर्स की जो अब आईपीएल के अंपायर बन चुके हैं। कमाल की जर्नी है। और कुछ एक ऐसी चीज जो आपने सीखी हो एज ए क्रिकेटर, अंपायर, कोच, पेरेंट, प्लीज कमेंट सेक्शन में बताएं। और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें ताकि हम और क्रिकेटर्स और लोगों को रास्ता दिखा सकें कि सक्सेसफुल कैसे होना। थैंक यू।